हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है मेरी? बढ़िया। चलो, सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। ओके, तो एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है हमारा। तो देखते हैं क्या कहानी है आज। ओके, ठीक है। सभी को नमस्कार। आ गए हैं काफी लोग आना बाकी हैं। सर, कल के होमवर्क को प्लीज उसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने कल? आखिर वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या, या कमीशन वाला? कमीशन वाले के लिए तो मैं एक अलग से एक सेशन लगाऊंगा। कमीशन वाले के लिए अलग से एक सेशन लगाऊंगा, उसमें कमीशन वाले सारे क्वेश्चन लूंगा। लास्ट वाले अगर आप क्वेश्चन कह रहे हो तो मुझे पहले देखना पड़ेगा लास्ट वाला एक्चुअल में क्वेश्चन है कौन सा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। बेसिक वाले में ही बोल रहे हो ना तुम? बेसिक वाले में लास्ट वाला बोल रहे हैं आप? चलो, तो पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये बंद करना पड़ेगा और मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। एक सेकंड, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काम। खैर कोई नहीं, बस अब मुझे कंफर्म कर देना तुम क्वेश्चन यही है या कोई और है। यही वाला है? नहीं नहीं, नो नीड। यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा ना। बच गया अभी भाई। अभी बाहर से आवाज आती मम्मी की। खैर कब जाता है एक और आज। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के ऊपर। देखो क्या बोला है। अ फ्रूट सेलर बॉट सम क्वांटिटी ऑफ बनानास। ओके, ही मार्क्ड दीज बनानास 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो उसने कुछ क्वांटिटी ली है, वो कितनी क्वांटिटी ली है वो नहीं पता उसको। तो जैसे मान के चलो इसने एक्स नंबर ऑफ बनानास लिए हैं, और इस एक्स नंबर ऑफ बनानास की जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये 100 बाय है। करेक्ट? सही है। एक्स नंबर ऑफ बनानास लिए इसने, और उसकी जो प्राइस है वो 100 बाय है। या फिर एक चीज ये बोल सकते हैं अपन कि एक बनाना की प्राइस जो है, वन बनाना की, वो ले लेते हैं अपन लोग कितनी, 100 बाय, या 100x। 100x अपन ने एक बनाना की प्राइस दी है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब वो क्या बोलता है, लेकिन एक बनाना ही क्यों, हमको तो पता नहीं है ना कितने बनाना है। तो पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लेता हूं मैं। तो अभी मेरे को बस सीपी पता है कि मेरे पास कुछ बनाना है जिसकी सीपी मेरे पास कितनी है, 100x है। करेक्ट? अब आगे देखते हैं, आगे उसने क्या बोला। ही मार्क्ड दीज बनानास 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी इसकी जो मार्क प्राइस उसने डिसाइड किया वो कितनी किया, 15% अबव, यानी 115x। ये इसने मार्कअप कर दी, यानी कि ये मार्क प्राइस बना दी। सम ऑफ द बनानास गेट प्रीसाइड्स हैज, hence he has to sell them at a discount of 75%, यानी कुछ हमारे बनानास ऐसे थे जो कि बेकार हो गए। ओके, तो बेकार हो गए तो उसको क्या किया उसने, 75% डिस्काउंट पे बेच दिया। अब वो कितने, अब ये नहीं पता। इफ ही अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग ऑल बनानास, तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी आ गई होगी, ऑल बनाना को बेच के उसको 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 108x इसके पास सेलिंग प्राइस आई होगी टोटल। फाइंड द अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ बनानास गॉट पेरिसाइड
अब ये जो हमारे खराब हुए हैं बनाने, वो कितने बनाने हमारे खराब हुए हैं, हमको वो बताने कितने परसेंट है वो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ बनाना जो कि हमारे खराब हुए हैं। तो टोटल बनाना कितने थे भाई, वो हमको पता ही नहीं। कुछ बनाना इसके खराब हो गए वो भी हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि टोटल में उसको प्रॉफिट हो रहा है इतना। अब कुछ बनाना की एमपी कितनी होगी, 115x होगी। और कुछ बनाना की जो मतलब कुछ बनाना की सेलिंग प्राइस जो है वो 115x होगी, और कुछ बनाना की सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होगी, 115 पे 75% का डिस्काउंट, यानी कि 115x इंटू 75% का डिस्काउंट, यानी कि 25%। बोलो फटाफट, हाँ है ना, क्लियर है? ये चीज समझ में आई आपको, ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने मार्क प्राइस बनाई। अब मार्क प्राइस क्या होती है, अब अगर वो इसी पे बेच देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर जो बनाना खराब नहीं हुए हैं, जो बनाना खराब नहीं हुए हैं उसको तो वो इस पे ही बेच रहा है। जो खराब हुए हैं उसको वो बेच रहा है कितने पे, 25% वैल्यू पे इसकी, यानी 75% डिस्काउंट पे। और जाके देखता है कि अल्टीमेट, यानी कि उसके पास जो टोटल सेलिंग प्राइस है, वो टोटल सेलिंग प्राइस उसकी होना चाहिए 108x। समझ में आ गया? तो कुछ को इसने इतने में बेचा, कुछ को इसने इतने में बेचा, और टोटल सेलिंग प्राइस इतनी। तो कुछ, कुछ और टोटल, एलिगेशन। बोलो हाँ या ना। अब एलिगेशन प्राइस में लगा है, हाँ अभी देख रहा है। हम्म, ओके। सो ये जो कुछ है ये फ्रेश है हमारे, और ये जो कुछ है ये हमारे नॉट फ्रेश वाले हैं, और ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस। तो कुछ, कुछ, टोटल। तो कुछ सेलिंग प्राइस, कुछ सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस। एलिगेशन इज द मेथड, एलिगेशन इज नॉट द चैप्टर। समझे? अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, दिस इज 115 का 25%, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 115x अपॉन में 4। चलेगा? तो सबके डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 4 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 460x। ये हमारा पहले से बैठा है 115x। अब इसके भी डिवाइड में 4 है, इसके भी डिवाइड में 4 है। अब इधर पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 432x। तो इसके डिवाइड में भी 4 है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पर डिफरेंस मेरे को कितना मिलेगा, 28x का। और यहाँ डिफरेंस कितना मिलेगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू का। अच्छा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये फ्रेश निकलेंगे हमारे, ठीक है। ये फ्रेश है और ये नॉट फ्रेश है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना निकलेगा, दिस इज 300, 320 में से अगर 3 जाएगा तो 317x, ये आ गया। करेक्ट? बताओ फटाफट से। तो x से ये x कट गया, और कुछ कट हो रहा है, 7 से कट हो रहा है क्या, 4 से कट हो रहा है क्या, नहीं, बस यही वैल्यू आ गई। तो उसने पूछा था फाइंड द अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द बनाना गॉट पेरिसाइड, मतलब कितने हमारे ऐसे बनाना है जो खराब हो गए। तो 28 यूनिट बनाना हमारे खराब है, कितने यूनिट, 28 यूनिट। और टोटल बनाना कितने, इन दोनों का सम यूनिट के फॉर्म में, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दिस इज 28 एंड दिस इज 17, ये टोटल हो जाएंगे हमारे 43, है ना। तो 343 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 7 से दिस इज हमारा कटेगा 49 टाइम, और 7 से ये कटेगा हमारा 4 टाइम। सो अप्रोक्सीमेट निकालना है तो 4/50 कर दूंगा, 1/50 होता है 2%, तो दिस इज 8% आंसर, अप्रोक्सीमेटली 8%। इसमें एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन लगता नहीं है, एलिगेशन दिखता है, बस देखने वाला होना चाहिए। क्या कोई और मेथड नहीं है बिना एलिगेशन के? बिल्कुल है, दूसरा मेथड भी है। देखो दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो, सबसे पहले उसने कुछ बनाना खरीदे, मैंने बोला कि उसने 100 वाई बनाना खरीदे, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100x है। इन 100 वाई बनाना को इसने मार्क कर दिया कितना, 150x पे, क्योंकि 115x पे, क्योंकि 15% उसने अबव कर दिया था। अब सम ऑफ द बनाना, अब कुछ बनाना उसने क्या किए, अब इसमें से कुछ बनाना निकालना है। इस 100 वाई बनाना में से, ये नंबर ऑफ बनाना है तुम्हारे पास, अब इसमें से कुछ बनाना उसने निकाल लिए। अब कुछ बनाना कितने हो सकते हैं भाई,
यही तो बात है, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो कुछ बनाना होगा उसके z, तो रिमेनिंग बनाना कितने हैं, रिमेनिंग बनाना है उसके 100y माइनस जेड। अब ये हमारे हैं नॉट फ्रेश और ये है फ्रेश। तो नॉट फ्रेश बनाना को उसने बेचा कितने पे, 75% डिस्काउंट देके। इस पे 75% डिस्काउंट दे दो। अब इस पे 75% डिस्काउंट देंगे तो इसकी प्राइस आ जाएगी 115x इंटू 25%, यानी कि y4, ये इसकी सेलिंग प्राइस। और जो फ्रेश है उसको बेचे उसने कितने पे, इसी प्राइस पे, यानी कि 115x प्राइस पे। और देखा क्या, इफ ही अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग ऑल बनानास, तो यानी कि कंप्लीटली उसकी जो टोटल एसपी आएगी वो कितनी आएगी, 8% अबव ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 108x। तो दिस सेलिंग प्राइस एंड दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, है ना। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस कितने की है, 100y बनाना की। तो 100y बनाना की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है तुम्हारी, 108x। ओके, अच्छा अब ये जो सेलिंग प्राइस है इसको छोड़ो, पहले इसको समझो। ये जो सेलिंग प्राइस है कितने बनाना की है, ये जेड बनाना की। तो जेड बनाना की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो रही है, जेड बनाना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये पूरा ना तुम्हारा इस तरह से जाएगा, जेड बनाना की सेलिंग प्राइस है 115x अपॉन 4, ठीक है। सो 1 बनाना की यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी, 115x बाय 4z। यहाँ पे देखो ये 100y माइनस जेड बनाना की सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, ये है तुम्हारी 115x। तो यहाँ पे 1 बनाना की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 115x अपॉन में 100y माइनस जेड। यहाँ पे 100y बनाना की सेलिंग प्राइस ये है, तो एक बनाना की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 108x अपॉन में 100y, ये इतनी होगी। अब ये एक बनाना की सेलिंग प्राइस, एक बनाना की सेलिंग प्राइस, एक बनाना की सेलिंग प्राइस, इनको बराबर कर लो। समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे y वेरिएबल, x वेरिएबल और z वेरिएबल, ये वेरिएबल ना फंसे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा इसका, एग्जैक्ट आंसर इसमें निकलेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग ने एलिगेशन का यूज किया, क्योंकि वहां पर रेशियो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा और रेशियो अगर आ जाता है ना तो परसेंटेज एक बार में निकलता है। इसलिए ये वाला मेथड जो है ना काम का नहीं है। यहाँ पे हम लोग पागल हो जाएंगे भाई, यहाँ पे हम लोग पागल हो जाएंगे, समझे। तो इस चीज को अगर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो एलिगेशन मेथड का इसलिए तो यूज किया जाता है। एलिगेशन मेथड क्यों यहाँ पे हमारी चर्चा में है, या एलिगेशन मेथड एग्जिस्टेंस में क्यों आया। सर ये कैसे पता चला कब कौन सा मेथड लगाना है, ये ऐसे पता पड़ा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पूछा था उसने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द बनाना, बनाना का परसेंटेज पूछा है उसने, क्वांटिटी का परसेंटेज पूछा है। सेलिंग प्राइस कुछ की ये आ गई, सेलिंग प्राइस कुछ की ये आ गई, सेलिंग प्राइस टोटल की आ गई, तो कुछ कुछ टोटल, यही तो होता है एलिगेशन। तो कुछ सेलिंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, और तीनों एक्स के फॉर्म में है। तो कुछ सेलिंग प्राइस, पहली कैटेगरी की सेलिंग प्राइस, दूसरी कैटेगरी की सेलिंग प्राइस, और ये दोनों कैटेगरी ऐसी हैं जो तीसरी कैटेगरी बनाती हैं, तीसरी नहीं बनाती हैं एक्चुअल में, ये दोनों जुड़ जाती हैं तो एक कैटेगरी बनती है हमेशा। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पहली कैटेगरी होता है बॉय और दूसरी कैटेगरी होते हैं गर्ल्स। तो गर्ल्स और बॉयज जुड़ते हैं ना तो ये कैटेगरी बनती है। तो यानी कि कुछ कुछ और ये स्टूडेंट, यानी बॉय गर्ल्स एंड स्टूडेंट, एलिगेशन। और हमको प्राइस दी गई है, क्वांटिटी तो दी नहीं, तो कुछ प्राइस और टोटल प्राइस, कंबाइंड प्राइस, इससे जो भी हमारी वैल्यू निकलती है, जो रेशियो निकलता है वो क्वांटिटी का निकलता है हमेशा। तो बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट जो भी रेशियो निकलेगा वो बॉयज की क्वांटिटी और गर्ल्स की क्वांटिटी का निकलेगा। एलिगेशन ऐसे पता पड़ता है। बाकी मिक्सर वाला चैप्टर आएगा ना अभी, उसमें भी एलिगेशन करेंगे हर तरह के। मिक्सचर तो हमारा एक मिक्सचर चैप्टर ही है, और एलिगेशन के अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं। अब जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, एलिगेशन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं यार। एवरेज वाला क्वेश्चन आता है एलिगेशन में। तो हम इसे एलिगेशन मेथड से ही करेंगे, और वो चीज आपको आई गेस समझ में आ भी गई होगी, है ना। चलो अब मैं दूसरी स्लाइड आपके साथ शेयर कर देता हूं आज वाली क्लास की, और आज वाली क्लास की स्लाइड रही ये, ठीक है भाई। चल, तो अभी अपन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर प्रैक्टिस सेशन इसको बोल सकते हैं। यहां पे मैंने एक चीज रखी है क्या, कि पहले आपके लिए मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन लगा रखे हैं, सीक्वेंस इसमें बढ़िया है आज का। शानदार क्वेश्चन कहते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखो तुम, कौन सा क्वेश्चन है ये, डिसऑनेस्ट डीलर, ठीक है।
लेकिन डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन एक टाइप का तो होता नहीं। तो फिर तुम आगे बढ़ोगे तो दूसरा क्वेश्चन देखोगे, कौन सा क्वेश्चन है ये, डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन दो टाइप के तो होते नहीं, तो जैसे ही आगे बढ़ोगे तो क्या देखोगे, डिसऑनेस्ट डीलर। तो डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन तीन टाइप के तो होते नहीं, तो जैसे ही आगे बढ़ोगे फिर क्या देखोगे, डिसऑनेस्ट डीलर। तो डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन चार टाइप के तो होते नहीं, क्योंकि एक टाइप का तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के डिसऑनेस्ट डीलर होते हैं वो सारे डिसऑनेस्ट डीलर अपन ने यहाँ पे ले लिए भाई, किस किस तरह से तुम बेईमानी कर सकते हो। चलो पहली तरह से बेईमानी करते हैं, आ जाओ। सो पहली तरह से बेईमानी क्या है इसको समझिएगा, पहले सारी चीजें समझिएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि अलग से, मतलब इसको पढ़ लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट 100% होता है, और ये काफी बड़ा पार्ट अपने अंदर रखता है, इसकी डीआई बड़ी प्यारी बनती है ना, और वो मैंने करवाई भी है काफी बार, देखना इधर पे। A dishonest dealer sells his goods at a 30% loss at the cost price। तो देखो सिंपल सी बात कहानी है, तो हम लोग को लेट करना होता है। 1000 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपीज है, बताया था कल मैंने ये। हम क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस, और फिर हम लोग बनाते हैं एक टेबल, तो क्वांटिटी, प्राइस, और यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे एसपी। ओके, तो इसने क्या किया, क्वांटिटी कितनी खरीदी, 1000 ग्राम, कितने में खरीदी, 1000 रुपीज में, हो गया। ये तो हमारा लेट करने वाली कहानी थी। अब आगे आ जाओ, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड एट अ 30% लॉस एट द कॉस्ट प्राइस। तो 30% लॉस अगर इसका करेंगे तो ये 700 रुपीज में बेचता है, बट ही यूजेस 600 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो इसने 600 ग्राम यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, 600 ग्राम अगर ये बेच रहा है तो 600 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी है, 700। तो 600 ग्राम की सीपी भी होना चाहिए भैया, 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, तो 600 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज होगी ना। तो पूछा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये एसपी हमारा बड़ा हो रहा है, कितना, एक ज्यादा है, कितने से, 6 से, तो ये कितना हो गया, 16.67% प्रॉफिट। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये चीज भी बताना पड़ेगी आपको। 16.67% इज करेक्ट, लेकिन लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस। सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ डिसऑनेस्ट डीलर क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक है, और इसी टाइप का कल मैंने कराया भी था, तो एक तरह से ये हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है, बढ़िया। आगे आ जाओ, क्या गजब चाय बनी है यार, मजा आ गया। छोटे से बच्चे ने चाय बनाई है आज, मैं बड़ा रहम बेरहम इंसान हूँ। 12 12 या 13 साल का भाई है, मतलब चाचा का लड़का, कजिन है, उसको पकड़ लिया मैंने, दबोच लिया उसको। मैंने बोला मोमोज खाएगा, बोला हाँ भैया खाऊंगा, खा ले भाई। मोमोज खिला के चाय बनवा ली उससे, सही है ना। मैंने बोला लेकिन चाय बनाना पड़ेगी क्लास के टाइम में, कह रहा हाँ भैया। चलो आगे आओ, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट टीचर, बाल श्रम गैर कानूनी है, बात तो सही है तुमसे, लेकिन चाय बना रहा है वो, चाय बनाना कोई श्रम थोड़ी ना होता है, उस चीज के उसको पैसे थोड़ी दे रहा हूं मैं, वो तो फ्री में करवा रहा हूं मैं, पैसे दूं तो फिर बात अलग है। चलो खैर आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, लेकिन पहले मोमोज खिलाए मैंने उसको, पहले खिलाए फिर चाय बनाई, ऐसा नहीं कि पहले मैंने अपना काम करवाया फिर उसको मोमोज खिलवाए, क्रोनोलॉजी समझो। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अब यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा माहौल यूट्यूब पे है तो क्या मजा है ना, लेकिन यूट्यूब पे यार अब क्या ही बोलूं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, उसने भाई पूरे उधर पे पूरे मार्केट में एक दावा कर दिया, पूरे में बैनर छपवा दिए कि मैं अपना जो भी आइटम है वो बेचता हूं कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, बट ही यूजेज एक्स ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। अब देखो भैया सीपी लेट तो करना पड़ती है, लेट सीपी ऑफ द गुड्स, 1000 ग्राम की सीपी 1000 रुपीज, ठीक है भाई। अच्छा क्वांटिटी आएगा, प्राइस आएगा, अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसे, हाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वांटिटी आएगा, प्राइस आएगा,
कॉस्ट प्राइस आएगा और सेलिंग प्राइस आएगा, आप समझ जाओगे इसे, है ना। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इसे फिर। तो देखो भाई, 1000 ग्राम क्वांटिटी इसने खरीदी थी, कितने प्राइस में, 1000 रुपीज में। हुआ क्या, अब इसने बोला कि मैं ना इसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं, ऐसा वादा कर दिया उसने। तो अब कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं यानी कि 1000 रुपीज ही लिखूंगा इधर पे, अभी नहीं, आगे पढ़ो। बट ही यूजेज एक्स ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो उसने एक्स ग्राम यहां पे यूज किया, एक्स ग्राम आइटम यहां पे यूज किया बेचते समय। देयर वाई ही गेन्स इतना प्रॉफिट, तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ। यू नो व्हाट, स्ट्रक्चर वही है, स्टेप भी वही है, सीपी और एसपी। यहां पे उसको जो प्रॉफिट होगा ना वो इतने का होगा। अब ये है कितना, 717 289 और 11 कितना, 300। सो 300 अपॉन 17 परसेंटेज से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 17। और प्रॉफिट है तो 1 प्लस 3 अपॉन 17 यानी कि 20 अपॉन 17। तो 20 अपॉन 17 जो है ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन आ गया दोस्त, हाँ है ना। अब अगर ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन आ गया तो मुझे एक चीज बताओ कि प्रॉफिट का फ्रैक्शन ये आया कैसे। अगर मैं यहाँ पे 100 लूं और यहाँ पे 120 लूं, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट का फ्रैक्शन पूछूं तुमसे, प्रॉफिट का फ्रैक्शन, तो ये चीज इससे 20 ज्यादा है सर, और कितने से, 100 से, तो यही तो है प्रॉफिट का फ्रैक्शन, यही तो है ना प्रॉफिट का फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन सर ये फ्रैक्शन अभी नहीं आएगा, इसके लिए इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो परसेंटेज के लिए अब जब मैं इसको कट करूंगा तो 20% आएगा। तो सर प्रॉफिट का फ्रैक्शन जो आएगा ना वो आएगा 1/5। तो दिस इज द प्रॉफिट का फ्रैक्शन, नाइस ना, ये हमारा प्रॉफिट का फ्रैक्शन है। तो अब अगर ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन है, तो अगर हम पहले ही से इसको फ्रैक्शन कर लेते तो 0 से ये 0 कटता, 2 से दिस इज 6 टाइम और 2 से दिस इज 5 टाइम, यानी यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू बढ़ गई 1 टाइम और ये बढ़ गई हमारी, ये 5 है। तो ये जो बेस होता है ना, दिस इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द प्रॉफिट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है हमारी क्या, और ये हमारी क्या, ये दोनों चीजें अपन को पता होना चाहिए। अब यहां पे जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था वो तो आ रहा था इतना, ये था हमारा प्रॉफिट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना, पूरा बताता हूं मैं आपको। देखो ये जो 3/17 आया था ये आया था हमारा प्रॉफिट का फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा सीपी का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। तो अगर मैं 1 प्लस 3/17 करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एसपी का फ्रैक्शन विच इज 20/17, आ जाएगा ना। 20/17 क्या आ जाएगा, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शन। बोलो फटाफट ये सुनो। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि सीपी और एसपी का फ्रैक्शन बता दो मेरे को, तो सीपी कितना है भाई, 20/17 और सीपी कितना है, 1। तो ये 17 यहां आ जाएगा, तो सीपी और एसपी का जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगा हमारे पास 17 एंड 20। नाइस, बुझे। तो ये तब हो सकता है जब यहां पे वैल्यू तुम्हारी आएगी 17x और यहां मतलब 17 ओनली, 17 यूनिट, और यहां पे आएगी 20 यूनिट, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं इसको 1000 रुपए मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगी 1000 रुपीज वैल्यू। तो हमारे हिसाब से जो एसपी है वो कितना है, 20 यूनिट, और एग्जामिनर के हिसाब से 1000 रुपीज। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, हमको एक्स की वैल्यू निकालना है ना। तो अब अगर यहाँ पे मैं 20 से इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, क्लियर है। 20 से अगर मैं इसको कट करता हूं, सॉरी 50 आ जाएगा, क्लियर। तो सीपी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट, 17 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 17 से दिस साइड, तो ये कितना हो गया, 850 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस 850 होगी। तो 850 कॉस्ट प्राइस क्यों की होगी तुमने, 850 कॉस्ट प्राइस इसलिए की होगी क्योंकि तुमने 850 ग्राम बेचा होगा, तभी तो 850 की कॉस्ट प्राइस की है तुमने। तो अभी तक हम क्वेश्चन ऐसे जा रहे थे, अब हम क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं। तो 850 कॉस्ट प्राइस तुम इसलिए लगा रहे हो क्योंकि अगर तुम यहाँ 850 बनाओगे तो यहाँ पे भी 850 ग्राम बनेगा, यानी तुमने 850 ग्राम बेचा है। तुम तो कह रहे एक्स ग्राम बेचा है, तो एक्स की तो वैल्यू 850 है, यही आंसर है, बुझे। तो अभी जो क्वेश्चन ऐसे जा रहा था, अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए लिखा था इधर। तो ये दूसरे टाइप की बेईमानी है, इसमें आपको प्रॉफिट दे दिया जाता है लेकिन वैल्यू नहीं दी जाती है। इन चार में से कोई एक वैल्यू नहीं देगा वो, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंट वो देगा तो इन चार में से वो कोई भी एक वैल्यू गायब कर सकता है। इन चार में से कोई भी एक वैल्यू गायब अगर वो करेगा तो हम वो निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति हमको नहीं होगी।
ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। सर SP 1000 लिए ये समझ नहीं आया, क्योंकि उसने बोला था ना कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। उसने बोला है कॉस्ट प्राइस पे बेचा है उसने, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1000 ग्राम, सॉरी 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज में बेच दिया, लेकिन कितना गुड्स बेचा ये थोड़ी ना बताया उसने। 1000 रुपीज में बेच रहा हूँ, 1000 रुपीज में वो 850 ग्राम बेच रहा है भाई, तो फायदा तो हो गई उसे, फायदा तो हो गई ना मुझे। यानी 850 ग्राम अगर उसने 1000 रुपीज में बेचा है, दिस इज द SP, तो 850 ग्राम की CP कितनी होगी? 850 रुपीज होगी। अब तुम यहाँ पे निकाल के देख लो, यही प्रॉफिट परसेंटेज आएगा तुम्हारा जो दिया गया है तुम्हें। नाइस, समझ में आया? तो इस तरह से जाना आता है, तो इस तरह से भी जाना आना चाहिए। ओके, आगे आओ। अरे प्रॉफिट लॉस में बड़ा मजा आता है। दूसरा मजा आता है मेरे को चैप्टर पढ़ाने में, SICI और टाइम एंड वर्क, दिल खुश हो जाता है, और मेंसुरेशन। आगे आओ। और यही जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरे जीवन भर काम में आएगा आपके। SICI पूरे जीवन भर काम में आएगा, टाइम एंड वर्क पूरे जीवन भर काम में आएगा, मेंसुरेशन पूरे जीवन भर काम में आएगा। अब आप बोलोगे सर ये मेंसुरेशन कैसे आएगा? चलो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस जीवन भर काम में आएगा कैसे? क्योंकि कभी भी आप मार्केट में सामान लेने जाओगे, कभी भी अपना सामान किसी को बेचोगे, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, SICI, तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और बैंकिंग में जॉब करेंगे, तो बैंकिंग में तो ये काम में आएगा ही। या फिर आप बैंकिंग में नहीं भी हैं, जैसे मैं बैंक में नहीं हूं भाई, अब मेरे को कुछ खरीदना है या बड़ी चीज, बड़ा आइटम लेना है, तो उसका लोन का परसेंटेज वो पता होना चाहिए, तो वो पूरा SICI होता है। टाइम एंड वर्क, अब वो जो लोन मैंने लिया है, तो पहले मैंने बार्गेनिंग भी की होगी प्रॉफिट एंड लॉस लगा के, अब लोन ले लिया, अब उसकी किस्तें भी भरना है, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी लगता है। अब वो लोन किस लिए लिया है भाई? मेरे को घर बनवाना है। अब अगर घर बनवाना है तो मजदूर लगाना है, मजदूर लगवाऊंगा तो उनका एक टाइम भी होना चाहिए, कितने टाइम में वो लोग काम करेंगे। ये वाला मजदूर 10 ईंटें रखता है 1 घंटे में, ये वाला मजदूर 20 ईंटें रखता है 1 घंटे में, इस वाले को लगाऊंगा मैं। तो ये टाइम एंड वर्क की मेरे पास भी कंसेप्ट होना चाहिए। प्लस घर बनेगा तो ऊपर वाटर टैंक भी रखा जाएगा, अब वाटर टैंक से कुछ नीचे घर के अंदर नीचे उधर पे टैप लगे होंगे, तो वो किस तरह से पानी निकलेगा, तो ये भी जरूरी है। मेंसुरेशन क्यों जरूरी है भैया? अब टाइल्स भी लगवाना है, चमकदार चमकदार टाइल्स भी होना चाहिए रूम में, तो वो टाइल्स का मेजरमेंट क्या है ना? जो टंकी ऊपर रखी है उस टंकी का रेडियस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, और जो पाइप नीचे आ रहे हैं, पाइप से जिससे पानी आ रहा है उसका डायमीटर क्या है, उसकी मोटाई क्या है, समझ रहे हो? तो यही है। और फिर जब घर बन जाएगा, शादी आदि होगी, बच्चे अच्छे होंगे, तो फिर उनका बर्थडे होगा, तो वो कोन वाली टोपी कितनी बड़ी लेना है, लड़के का सिर कितना बड़ा, उसका रेडियस कितनी बड़ी, तो उसके लिए कोन वाली टोपी चाहिए, समझ रहे हो? तो पिरामिड टोन कोन टोपी कुछ भी बोल सकते हो। तो जीवन भर में इसका फायदा है, सिर्फ मेरे ही नहीं आपके भी। खैर आगे बढ़ते हैं, इसे देखो। देखिए, a dishonest dealer sold his good at 15% profit, and if he used to sell 150 gram less weight for a kilogram. ओके, तो भैया देखो CP लेट करते हैं हम लोग। CP कितनी होती है? 1000 ग्राम की CP 1000 रुपीज होती है, ये लेट करते हैं अपन। तो ये लेट कर लिया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे CP हो गया और यहाँ पे SP हो गया। तो 1000 रुपीज में 1000 ग्राम लिया। ओके, क्वेश्चन देखकर कौन सा मेथड यूज होगा, कैसे पता पड़ता है? ये मेथड वही है, अगर आप इसको मेथड की संज्ञा दोगे ना, तो ये मेथड वही है जिस तरह से अपन ने कल सीखा था कंसेप्ट वाली क्लास में, समझ रहे हैं? ओके, आगे देखिए हुआ क्या, कहानी देखिएगा। कहानी ये है कि अ डिसऑनेस्ट डीलर सोल्ड हिज गुड एट 15% प्रॉफिट, ध्यान से सुनिएगा, and if he used to sell 150 gram less weight for a kilogram, he earns a X% profit। देखो ये कंडीशन आ गई कि अगर एक डिसऑनेस्ट डीलर है, सोल्ड करता है अपने गुड्स को 15% प्रॉफिट पे, लेकिन अगर एंड इफ ही यूज टू सेल 150 ग्राम लेस वेट फॉर अ किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम की जगह पे वो 150 ग्राम कम बेच दे, यानी कि 850 ग्राम बेच दे, तो उसको प्रॉफिट होता है X% का।
फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय सेलिंग 10 किलोग्राम ऑफ राइस ऑफ 51 रुपीज पर किलोग्राम एट द X% प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन बदल गया भाई, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा हो गया। अब क्वेश्चन बड़ा पेचीदा हो चुका है। हमें सबसे पहले अब ये एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगी, बाकी तो दूसरा क्वेश्चन अलग से चल रहा है, उसकी टेंशन ही नहीं चाहिए अपन को, है ना। दूसरे क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, टेंशन है पहले क्वेश्चन की, यानी कि फर्स्ट हाफ की टेंशन है इसके पहले तक की, समझे। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला अ डिसऑनेस्ट डीलर सोल्ड हिज गुड्स एट 15% प्रॉफिट। अब वो 15% प्रॉफिट पे अपना गुड्स बेचता है। अगर वो 15% प्रॉफिट पे अपना गुड्स बेचता है तो अगर कॉस्ट प्राइस मान के चलो 1000 रुपीज लिया ना अपन ने 1000 ग्राम की, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1000 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 1000 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है तो 15% प्रॉफिट यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस विच इज 1150। बोलो हाँ है ना, बताओ फटाफट। ठीक, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गई पहले वाली लाइन से। अब दूसरी लाइन कंडीशन पढ़ो, एंड इफ ही यूज टू सेल 150 ग्राम लेस वेट, अगर उसने 150 ग्राम लेस वेट बेचा यानी 850 ग्राम अगर बेचा इतने रुपए में, तो उसको X% प्रॉफिट होता है। तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, X%। तो भैया अगर वो 850 ग्राम बेच रहा है तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1150। तो 850 ग्राम की क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए। तो 850 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 850 रुपीज हो जाएगी ना। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से दिस इज 23 टाइम और 5 से दिस इज 17 टाइम। तो 17 से कितना ज्यादा हो तुम, 17 से 6 ज्यादा हो, कितने से, 17 से। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन तो ये हो गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया इसका, 6 ज्यादा है ना, कितने से, 17 से। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना परसेंटेज। और ये किस चीज की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/17। ये एक्स की वैल्यू आ गई भाई, बोलो फटाफट ये सुनो। ठीक है, अब कहानी नंबर 2 पे आ जाओ। तो यहाँ पे तो हमने डिसऑनेस्ट लगा लिया, लेकिन इस बार तुमने देखा डिसऑनेस्ट में एक अंदर क्या है कि इस बार उसने सेलिंग प्राइस अलग तरीके से बढ़वाई तुमसे, ये सीधे सीधे नहीं बढ़वाई इसने सेलिंग प्राइस, इसने अलग तरीके से सेलिंग प्राइस बढ़वाई है इस बार, है ना। अब स्टोरी नंबर 2 क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय सेलिंग 10 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर 51 रुपीज पर किलोग्राम, है ना। अब उसने क्या बोला कि 10 किलोग्राम राइस बेचना है फॉर 51 रुपीज पर किलोग्राम एट द प्रॉफिट ऑफ दिस मच। तो अगर वो सेल कर रहा है 10 किलोग्राम और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, सेलिंग प्राइस फॉर 1 किलोग्राम कितनी है उसकी, 1 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस है उसकी 51 रुपीज। क्लियर है ये चीज, 1 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस 51 रुपीज है, तो 10 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 510 रुपीज हो जाएगी। तो 10 किलोग्राम की जो सेलिंग प्राइस आ चुकी है हमारे पास वो कितनी हो चुकी है, 510 रुपीज। ध्यान से देखते रहना। तो उसने पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न, टोटल अमाउंट अर्न अगर वो बेचता है X% प्रॉफिट पे। तो X% प्रॉफिट है कितना सर, X% प्रॉफिट अगर मैं बोलूं तो X की वैल्यू है इतनी, तो प्रॉफिट परसेंट तो है 600/17%। फ्रैक्शन में अगर बोले तो 6/17। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1 + 6/17। तो 1 + 6/17 कितना होता है भाई, 1 + 6/17 होता है तुम्हारा 23/17। बोलो फटाफट ये सुनो। ओके, अब कहानी देखो, अगर 10 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस इतनी है तो यहाँ पे जो ये सेलिंग प्राइस आ रही है, या फिर यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये 23/17 यूनिट की वैल्यू है विच इज 510। तो हमको 6/17 की वैल्यू निकालना है, 23 यहां से डाल देंगे यहाँ और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ, ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो तुमको दिया गया है फॉर रुपीज इतना, ये तुमको सीपी दिया गया है या एसपी दिया गया है, ये तुमको पकड़ना पड़ेगा। अब रीड करके तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर सीपी दिया है तो तरीका बदल जाएगा, लेकिन ये हमको एसपी दिया है तो वो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा तुमको। सो फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न, टोटल अमाउंट अर्न का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट निकालना है, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट निकालना है। टोटल अमाउंट अर्न बाय सेलिंग 10 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर
₹51 पर किलोग्राम, ये सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस है। 10 किलोग्राम चावल बेचते हो तुम इस रेट पर, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस इतनी है। तो टोटल सेलिंग प्राइस 10 किलोग्राम की अगर ये आई है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 23/17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 510 रुपीज। तो 23 यहां से उठा के इधर पे डाल देंगे। तो हमको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना है? 6/17। तो 6 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 6 से मल्टीप्लाई दिस साइड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको देखूं तो इधर पे कितना हो जाएगा? 690। ना ना ना, 690 कैसे आएगा? 6 का मल्टीप्लाई इधर पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3060 अपॉन में 23। ये बैठेगी इसकी अर्निंग। अब 23 से इधर पे डिवाइड मारना पड़ेगा तुमको। नहीं समझे? हम्म 690 कैसे कर रहे हो तुम लोग? डिब्बे वाला रिपीट कर दूं? डिब्बे वाला तो सेम वही है जो चल रहा आ रहा है हमारे पास। डिब्बे वाली तो वही कहानी है। देखो फिर से बताता हूँ। लास्ट, अच्छा ये डिब्बे वाला बोल रहे हो? चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। फ्रैक्शन वाला नहीं करते हम लोग, सीधा परसेंटेज वाला करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। डन। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 किलोग्राम की एसपी जो है वो 51 रुपीज है, तो 10 किलोग्राम की एसपी कितनी हो जाएगी? 510 रुपीज हो जाएगी। हो गई। अच्छा, हमको निकालना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना होगा भाई? मुझे एक चीज बताओ, जब 10 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस 510 है ना, और इसको बेचा गया है X% प्रॉफिट पे, X% प्रॉफिट पे बेचा गया है ना, तो X% प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारा? 600/17%। ये प्रॉफिट परसेंट है। डन। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट को सेलिंग परसेंट निकालो, यानी एसपी परसेंट में कन्वर्ट करो। क्या करते हो? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो करते हो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2300/17%। सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस परसेंटेज ये है, तो इन दोनों को बराबर रखोगे ना, यानी 2300/17% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 510 हो जाएगी। हमको निकालना क्या है? इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू निकालना है ना। तो 23 यहां से हटाएंगे तो 100 बचेगा और 23 डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे 600 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई दिस साइड और 6 से मल्टीप्लाई दिस साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 30/60/23। तुम क्या कर रहे हो? 17 को देख के मुंह में लालच आ रहा है और 17 से 3 टाइम कट कर रहे हो, उसकी वैल्यू उल्टी कर रहे हो। तो कंसेप्ट भूल के कैलकुलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं आप। हम्म बताइए यार, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये X% की वैल्यू, सुनना ध्यान से, अगर ये X% की वैल्यू मेरी सिर्फ निकलती 20%, ठीक है, अब X क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। सेलिंग प्राइस 510 है, तो सेलिंग परसेंट कितना बनता? 120% बनता। तो 120% के बराबर 120% रखते। मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे मैं 20 बनाऊंगा। तो 6 से इसको कट करता 20 बनता और 6 से इसको कट करता। 3 से दिस इज 2 टाइम और 3 से 170 टाइम और 2 से दिस इज 85 टाइम। तो प्रॉफिट तो यही आता ना, आता कि नहीं? 20% ही तो वैल्यू है प्रॉफिट की। तो वही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। सिर्फ वो 17 को देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि उसको पलट दो बस, 17 से 510 कट जाए कैसे भी करके बस, तो वो पॉसिबल नहीं है। वहां पे तुम कैलकुलेशन वेरीफाई कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज करते हुए। समझे? अपने कंसेप्ट को नजरअंदाज करते हुए वहां पे तुम कंसेप्ट की बलि चढ़ा रहे हो अपनी कैलकुलेशन को सही करने के लिए। पूछे? क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अगला देखिए। अब ये है हमारा एक और डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन, इसको देखिएगा। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स 900 ग्राम ऑफ शुगर एट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम। तो देखो सीपी कितनी होती है भाई? सीपी हम हमेशा लेट करते हैं 1000 ग्राम की। सीपी 1000 रुपीज। तो क्वांटिटी, प्राइस, सीपी और एसपी।
हाँ जी, तो 1000 ग्राम की जो सीपी थी वो 1000 रुपीज थी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। आगे क्या है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स 900 ग्राम, अब इसने 900 ग्राम बेचा एट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपीज थी ना, तो 1000 रुपीज में बेच दिया इसने। ठीक है भाई, इन एडिशन टू दैट ही ऑल्सो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। इसके अलावा भी उसने 10% का प्रॉफिट और बनाया, यहां से तो प्रॉफिट बनाया ही बनाया, इसके अलावा उसने एक 10% का प्रॉफिट अलग से बनाया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इसने कितने का प्रॉफिट बनाया, एसपी है 1000 रुपीज और सीपी कितनी है भाई, 900 ग्राम की एसपी अगर 1000 है तो 900 ग्राम की सीपी कितनी होगी, 9 रुपीज, मतलब 900। तो यहाँ पे जो इसने प्रॉफिट बनाया वो कितना बनाया, 1 यूनिट ज्यादा है 9 से, तो ये कितना हो गया 11.11%। ठीक है, 11.11%। अब एक प्रॉफिट तो इसका ये हो गया। अब उसने क्या बोला था, इन एडिशन टू दैट ही ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने 10% का प्रॉफिट और बनाया, इसके अलावा उसने 10% का प्रॉफिट और बनाया। तो तुम बोलोगे सर ये परसेंट, ये प्रॉफिट हो गया अपना, और 10% इसमें जोड़ दिया, तो 21.11% प्रॉफिट हो गया। इज इट करेक्ट, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो फिर क्या किया, ये रॉन्ग है यार, कैसे जोड़ दोगे तुम उसे। भाई एक प्रॉफिट तुम्हारा 11.11% है, हमारा मन यही कहता है ना कि 10% उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, वो रॉन्ग है। लेकिन तो एडिशनल जो इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और उसने ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो एक प्रॉफिट परसेंट उसका ये है, दूसरा प्रॉफिट परसेंट 10% है, ओवरऑल पूछा है डैश डैश नेट चेंज, डैश डैश नेट चेंज। क्लियर हुआ, ओके, डैश डैश नेट चेंज। तो पहली बात तो ये कि आप डैश डैश नेट चेंज कर सकते हो, और दूसरी कहानी क्या, अब हालांकि हम लोग डिसऑनेस्ट पढ़ रहे हैं तो डैश डैश नेट चेंज तो करेंगे नहीं। अच्छा, डैश डैश नेट चेंज क्या होता है कि पहला प्रॉफिट 11.11% का है ना, दूसरा प्रॉफिट ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, दूसरा है 10 का प्लस में 11.11 इंटू 10 अपॉन में 100। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये तो हो जाएगा हमारा कितना 21.11%, और यहाँ पे ये 0 से 0 कटेगा और ये हो जाएगा हमारा 1.11। अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो 21.11 एंड 1.11, तो ये कितना हो जाएगा 22.22%। दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट। समझ में आया, वेटरन और किसने बोला था ये आंसर, भूमि, वेटरन एंड भूमि। आपको समझ में आया, इसके पीछे की कहानी एक्चुअल में ये है, लेकिन एक्चुअल कहानी ये नहीं है। आंसर ये सही है, 22.22% प्रॉफिट एक्चुअल कहानी सही है, लेकिन एक्चुअल कहानी ये है ही नहीं, आंसर ये सही है। एक्चुअल कहानी क्या है, बिकॉज हम लोग डिसऑनेस्ट डीलर पढ़ रहे हैं तो डिसऑनेस्ट डीलर का कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, अंदर से पता होना चाहिए भाई। पिछले क्वेश्चन को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, देखना। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स 900 ग्राम ऑफ शुगर एट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, इन एडिशन टू दैट ही ऑल्सो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो भैया देखो, सेलिंग प्राइस उसने कितनी कर दी जानते हो, 1000 रुपीज होना चाहिए सेलिंग प्राइस अगर वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन उसके अलावा उसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट कमा लिया उस समय बेचते समय, तो यानी उसने सेलिंग प्राइस कितनी रख दी, इससे 10% ज्यादा, है ना। तो उसने सेलिंग प्राइस रख दी 1100 की, यानी 1100 रुपए में उसने यहां पे 900 ग्राम बेच दिया। ओके, सो 900 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1100 रुपीज। तो 900 ग्राम की सीपी कितना होना चाहिए, 900 ग्राम की सीपी होना चाहिए 900 रुपीज। नाइस ना, 00 से 00 कैंसिल, 9 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, कितने से, 9 से, 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 कितना होगा 22.22%। अंदरूनी कहानी ये चल रही थी, लेकिन बाहर से अगर करते तो बाहर से वो चल रही थी, और दोनों चीजें सही है, दोनों चीजें सही है। पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा कनेक्ट करोगे ना तो समझ पाओगे। वहां पे देखो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा था, तो उसने पहले से एक सेलिंग प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर दी थी 15% प्रॉफिट बना के पहले ही, समझ रहे हो। और जबकि यहाँ पे भी वही कहानी है, लेकिन शब्द थोड़े से चेंज है।
और अगर शब्द चेंज हो जाते हैं तो हमें अपने कंसेप्ट नहीं भूलना है। इसी मेथड से किया, वेरी गुड। लेकिन हमें कंसेप्ट नहीं भूलना है अपने, कि अगर हम यहाँ पे 11.11% प्रॉफिट लेके आ रहे हैं और उसमें सीधा 10% जोड़ दे रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है, ये ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ, है ना। तो फिर हमें वहां पे सक्सेसिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो 11.11% प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट पे एक प्रॉफिट और बढ़ गया हमारा 10% वाला, या फिर जो पहले 10% प्रॉफिट हुआ था ना उस पे 11.11% बढ़ गया, उस वैल्यू पे वो बढ़ी है वैल्यू, समझे। मैथ्स ऐसी जो दीवाना बना दे, कंसेप्ट ऐसे जो परवाना बना दे। समझ गए, आगे आ जाओ, इसको देखिए। अब थोड़ा सा सुकून। अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं सुना सुना सा क्यों लग रहा मुझे, कि ये सुना सुना सा क्वेश्चन है। ऐसे ही मूड में रहा करो सर, टीचर ऐसा जो पागल बना दे। ये क्वेश्चन सुना सुना सा लग रहा है क्या, ये क्वेश्चन भी सुना सुना लग रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन सुना सुना नहीं लग रहा है। चलो अब ये सुना सुना लग रहा है तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला है, अ शॉप ओनर सेल्स अ मोबाइल फोन टू बी एट 23% प्रॉफिट। ओके, ये हो चुका है क्वेश्चन यार कल, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ए ने अपना मोबाइल बी को बेचा, तो ए के लिए सीपी कुछ तो रही होगी, कितनी रही होगी, 100x। तो इसकी एसपी कितनी रही होगी, 23% प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो 123x। अब ये जिसको बेचा है उसने खरीदा है, कितने में खरीदा है, 123x, 123x में खरीदा उसने। एंड बी सेल्स अ मोबाइल फोन टू सी एट 12% लॉस, और बी ने इसको बेच दिया सी को 12% लॉस पे। तो 12% लॉस यानी कि 88%। अब जीरो उड़ा नहीं सकता मैं, 12% लॉस पे बेच दिया। अब बी ने किसे बेचा है भाई, बी ने बेचा है सी को, तो सी ने खरीदा होगा, कितने में खरीदा है, 123x इंटू 88%। ठीक है, आगे आ जाओ। इफ सी बाइज द मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ इतना, यानी सी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8118। ये हो चुका है क्वेश्चन भाई। 11 से इसको कट करेंगे 8 टाइम जाएगा, 11 से जाएगा तुम्हारा 7 टाइम, बचेगा यहाँ पे कितना 4, 11 से जाएगा 3 टाइम, और फिर 11 से जाएगा 8 टाइम, और 123 से जाएगा तुम्हारा 6 टाइम, और 2 से जाएगा 4 टाइम, और 2 से जाएगा 3 टाइम, यानी 4x परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3% हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, कल परसेंट हटाना भूल गया था मैं। तो x की वैल्यू आ गई थी कितनी, 75। अब इसने पूछा क्या है वो देख लो। Then find the cost price of the mobile phone before the shop owner sells to it to the B। तो B को बेचने के पहले ओनर की शॉप की कॉस्ट प्राइस कितनी थी मोबाइल की, यानी वो 100x थी, तो 100 से मल्टीप्लाई दिस साइड और 100 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो आंसर आ गया था 7500। कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। कल वैल्यू भूल गए थे ना इसकी, परसेंटेज की वैल्यू हटाना भूल गए थे ना, यहाँ पे 75 आ गया था जब आंसर ही हमारा आ रहा था ऊटपटांग सा। ठीक है, आगे देखो, इसको देखिए। While I was shopping in Delhi market for my baby girl Aisha। ये आप में से कोई है, ये पता है, जॉब लग जाएगी अब, क्या करें भाई, जॉब लग गई है, बैंक भी पैसे दे ही रहा है, चलो बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, दिल्ली चलते हैं। While I was shopping in Delhi market for my baby girl Aisha, I came across। अब आपने आरआरबी का एग्जाम निकाला ना, आपने आरआरबी पीयू का या क्लर्क का एग्जाम निकाला, शॉपिंग करने जा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है ना। I came across two shopkeepers who were giving me a discount of same amount for our top। ओके, तो दो शॉपकीपर मिले उसे, एक शॉपकीपर मिला ए और एक शॉपकीपर मिला बी। ठीक है, जो सेम टॉप पे क्या कर रहे हैं, two shopkeepers who giving me a discount of same amount of a top, while first shopkeeper was offering a discount of 14.28%, second shopkeeper was offering a discount of 12.5% over their respective markups, यानी जो भी उनकी मार्क प्राइस रही होगी। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इज हायर, सो हुज कॉस्ट प्राइस इज हायर।
ठीक है। सो मार्क प्राइस हमें ऐसी लेना पड़ेगी इनकी कि डिस्काउंट अगर इतने का है, दिस इज हमारा 1/7 होता है, 1/7, और ये हमारा कितना होता है डिस्काउंट अगर मैं निकालूंगा 1/8 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 7 और 8 को मान के एक ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगी जिसकी वैल्यू का हम लोग ये 7 और 8 कर सकें। तो यहाँ पे हमने मार्क प्राइस जो है इसकी मान ली कितनी 56x, और इसकी भी मार्क प्राइस मान ली 56x। ओके, अब यहाँ पे ये डिस्काउंट दिया इन्होंने 1/7 का। अब 1/7 का डिस्काउंट देंगे तो ये तो बेच देगा शॉपकीपर, लेकिन whose कॉस्ट प्राइस इज हाइयर, किसकी कॉस्ट प्राइस हाइयर है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यही पूछना चाहता है कि किसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हाइयर होगी, यानी किससे खरीदना चाहिए अल्टीमेटली। तो यहाँ पे अगर मैं इसका 56x का अगर मैं निकालता हूं कितना 1/7 का डिस्काउंट, यानी 1 - 1/7, तो यानी 56x इंटू 6/7। और यहाँ पे अगर मैं करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56x का 1 - 1/8 यानी कि 7/8। तो 8 से दिस इज जाएगा 7 टाइम, और 7 से दिस इज जाएगा 8 टाइम, सो दिस इज 48x एंड दिस इज 49x। अब ये सेलिंग प्राइस निकलेगी शॉपकीपर बी के लिए, और ये सेलिंग प्राइस निकलेगी शॉपकीपर ए के लिए। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने क्या पूछा, दोनों के मार्क प्राइस सेम क्यों लिया आपने, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही बोला था आई केम अक्रॉस 2 शॉपकीपर्स हु वर गिविंग मी अ डिस्काउंट ऑफ सेम अमाउंट फॉर अ टॉप, सेम अमाउंट फॉर अ टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे इसने सेलिंग प्राइस तो निकाल दी, किसके लिए सेलिंग प्राइस निकाल दी, शॉपकीपर्स के लिए, या फिर कॉस्ट प्राइस निकाल दी किसके लिए, जो भी वहां पे कस्टमर गया है लेने के लिए, तो उनकी तो सेलिंग प्राइस निकाल दी। लेकिन पूछ क्या रहा है इधर पे, वो पूछ रहा है के हुज कॉस्ट प्राइस इज हायर। तो ए शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस हायर थी या बी की कॉस्ट प्राइस हायर थी, पता ही नहीं, कॉस्ट प्राइस के बारे में चर्चा ही नहीं। हाँ, अगर तुम सेलिंग प्राइस की पूछते तो इसकी हायर थी शॉपकीपर बी की, यानी सेकंड वाले की। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी एंड डी, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते भाई। सामान भी कहाँ लेने गए तुम लोग जॉब लेने के बाद, जिस दुकानदार को ये तक नहीं पता उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। दुकानदार तो छोड़ो, तुमको ही नहीं पता भाई उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। क्या प्रॉफिट लॉस पढ़ के गए थे तुम, क्वेश्चन छोड़ा था तुमने आरआरबी के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का, क्या गुंडा बनोगे यार। आगे आ जाओ। बेचारी बच्ची और घर पे आके रो रही कि मम्मी मेरे कपड़े नहीं आए, पैर पटक पटक के टाइल्स तो टूट गए वो यार, जो लगवाए थे बढ़िया वाले। आगे आओ, आगे देखो। A group of students prepared stuffed toys as part of their group activity। ठीक है भाई। चलो। So a group of students prepared stuffed toys as part of their group activity. They spent ₹100 on velvet, ₹5 on thread and needles, and ₹27 on miscellaneous item। Okay, so ₹100 उन्होंने velvet पे खर्चा किया। ओके, और तुम्हारा ₹27 उन्होंने थ्रेड एंड नीडल पे खर्चा किया, एंड मिसलेनियस में उन्होंने खर्चा किया कितने पे, अच्छा थ्रेड एंड नीडल्स पे ₹5 और मिसलेनियस पे ₹27 खर्चा किया। ठीक है, दे मेड 30 टॉयज, 50% of which were purchased by force by some senior student, causing them a loss of 50%। At what percent profit should they sell the remaining toys so as to gain 50% on their total cost। ओके, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आराम आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। दे मेड 30 टॉयज, अब उन्होंने किया क्या कि उन्होंने इतने इतने तो पैसे खर्चा कर दिए। अब ये टोटल पैसे खर्चा हो गए इनके, तो टोटल पैसे जो खर्चा हुए हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गई इनकी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई ₹132। और ये जो ₹132 है ये 30 टॉयज की प्राइस है ना। तो 30 टॉयज की जो हमारी निकल के आ रही है सीपी, वो कितनी निकल के आ रही है ₹132। ओके, आगे उसने क्या बोला है कि 50% ऑफ विच वर सोल्ड। अब देखो 30 टॉयज की अगर इतनी प्राइस है तो मेरे को बताओ 1 टॉय की सीपी कितनी होगी, क्योंकि 1 टॉय की सीपी निकालना बहुत जरूरी है। तो 3 से दिस इज हमारा कट हो जाएगा कितने बार, 4 टाइम, एंड 4 टाइम यानी 44 टाइम। तो 44 अपॉन में 10 यानी कि ₹4.4।
तो वन टॉय की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4.4 रुपीज है। वन की निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 50% ऑफ विच वर परचेस्ड बाय फोर्स। अब देखो 30 टॉय में से 50% टॉय कितने होते हैं? 15 टॉय। तो 15 टॉय तो खरीद लिए किसने? फोर्स ने। और रिमेनिंग जो 15 टॉयज बचे उसकी एक अलग कहानी चल रही। अब ये जो 15 टॉय फोर्स ने खरीदे हैं, तो अब फोर्स खरीदेगी तो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको वो पैसा मिलेगा। सिंपल है ना? यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जब बेचेंगे यानी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। अब यहां से तो यहां से जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो किस तरह से निकल के आएगी उसकी बात करते हैं। सो ये फोर्स ने खरीद लिया सम सीनियर स्टूडेंट कॉजिंग देम अ लॉस ऑफ 50%। तो उससे हुआ क्या? जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था ना उससे उनको 50% लॉस हो गया। अब अगर 50% लॉस हो गया तो 15 टॉय की तुमको क्या पता होना चाहिए? सीपी पता होना चाहिए। तो 15 टॉय की सीपी कितनी हो जाएगी? 60 एंड 60 यानी कि दिस इज 66 रुपीज। 66 हो गई 15 टॉयज की सीपी। तो 15 टॉय की एसपी कितनी होगी? 15 टॉय की एसपी होगी 50% का लॉस हो रहा है यानी कि 33 रुपीज। तो यानी कि यहां से 33 रुपीज तो इन्होंने कमा लिए, भले ही लॉस हुआ लेकिन कमा तो लिए। अब कहानी क्या? अब ये है एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड दे सेल द रिमेनिंग टॉयज सो टू गेन 50% ऑन देयर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है उनकी भाई? 132 रुपीज है। तो टोटल एसपी कितनी हो जाएगी उनकी? टोटल एसपी हो जाएगी 50% का प्रॉफिट चाहिए यानी कि 150%। इसका डबल इसका हाफ कर दो, इसका हाफ होता है 66 और इसका डबल होता है 300। परसेंटेज से ये दोनों जीरो कौन? तो यानी कि 198। तो यानी टोटल एसपी जो है वो 198 आना चाहिए। दिस इज एसपी 1। तो बाकी एसपी 2 निकलेगी यहां से। तो 198 में से अगर मैं ये 33 हटाऊंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, 6 एंड 1। तो 165 में ये बाकी रिमेनिंग टॉयज बिके हैं तुम्हारे। तो रिमेनिंग टॉय अगर 165 में बिके हैं तुम्हारे रिमेनिंग टॉयज की, तो रिमेनिंग टॉयज की सीपी कितनी थी? तो वो रिमेनिंग टॉयज भी तो 15 ही थे, तो उनकी सीपी कितनी थी? 66 थी। सो 11 से दिस इज हमारा 6 टाइम, और 11 से दिस इज 1 टाइम एंड 5 टाइम। 3 से दिस इज 2 टाइम, और 3 से दिस इज हमारा 5 टाइम। 2 से ये कितना ज्यादा है भाई? 3 ज्यादा है। कितने से? 2 से। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 150%। प्रॉफिट में तुम्हें ये रिमेनिंग टॉयज बेचना पड़ेंगे तब जाके ओवरऑल प्रॉफिट तुमको 50% होगा, है ना? कितने प्रॉफिट में? 150% प्रॉफिट पे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मेथड, दिस इज नॉट द ओनली मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है? कुछ कुछ टोटल, कुछ पे हुआ लॉस, कुछ पे हमको पता नहीं, जो रिमेनिंग है उस पे तो पता नहीं, और टोटल पे हुआ प्रॉफिट तो पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब यहां क्वांटिटी निकलेगी, ध्यान रखिएगा, यहां जो रेशियो निकलेगा वो क्वांटिटी का निकलेगा। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। सो x माइनस 50 और इक्वल में कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस यानी कि 100। तो इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। अब क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकलेगा? ये जो लॉस पे बेचा था तुमने वो किसको बेचा था? फोर्स को। कितने आइटम बेचे थे? 15 टॉय बेचे थे। तो दिस इज 15 टॉयज। तो रिमेनिंग टॉयज कितने थे? 15 टॉयज। तो यहाँ पे 15 और 15 का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? 1:1। सो x माइनस 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो x की वैल्यू हो जाएगी 150। तो यानी ये जो वैल्यू है पॉजिटिव में है, 150% प्रॉफिट। यही आंसर है। एलिगेशन, इसलिए एलिगेशन जरूरी है दोस्त, इसलिए एलिगेशन जरूरी है। सर एक डाउट है, वन टॉय का सीपी 132 है या ओवरऑल 30 टॉयज का, कैसे पता किया? ये ऐसे पता किया कि उसमें उसने क्या लिखा था? दे स्पेंड 100 रुपीज इतना, 100 रुपीज इस चीज में, 5 रुपीज इस चीज में और इतना रुपीज इस चीज में, ये टोटल पैसा खर्चा कर दिया। दे मेड 30 टॉयज। उसने ये नहीं बोला कि 100 रुपीज ईच पे, उस पे ईच पे, उस पे ईच पे, ईच पे नहीं बोला है। एलिगेशन से इजी हो जाता है ना, लेकिन दोनों मेथड आना चाहिए ना आपको, और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एलिगेशन लगता कब है। अब मैं स्टार्टिंग में ही एलिगेशन लगा देता तो आप इतना चाव से ये जो बेसिक मेथड है ये नहीं समझते आप। बेसिक जरूरी है, एलिगेशन लगे ना लगे वो बात की बात है भाई, बेसिक जरूरी है ना? बेसिक जरूरी है। ओके, SP33 के आगे रिपीट सर। SP33 आ चुका है हमारा। ये टॉय हमारे पहले वाले जो है फोर्स को जो बिके हैं वो 33 रुपीज में बेच दिए गए हैं। अब हमारे पास टोटल हमको सेलिंग प्राइस जो है वो 50% प्रॉफिट पे चाहिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतनी थी
और टोटल सेलिंग प्राइस 50% प्रॉफिट के बाद कितनी निकल के आएगी 198। अब टोटल सेलिंग प्राइस बराबर होती है सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। तो सेलिंग प्राइस 1 कितनी है 33, टोटल सेलिंग प्राइस है 198, तो सेलिंग प्राइस 2 कितनी हो जाएगी 165। अब 165 इसकी सेलिंग प्राइस है रिमेनिंग टॉयज की, और रिमेनिंग टॉयज की कॉस्ट प्राइस कितनी है 15 टॉयज है ना, तो 15 टॉयज की कॉस्ट प्राइस कितनी है 66। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कितना प्रॉफिट हो रहा है इतना, यानी रिमेनिंग वाले को प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा वो 150% निकलेगा, और जबकि यहाँ पे जो लॉस निकल रहा है वो 50% का निकल रहा है। ठीक है, नाइस। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक मेथड और क्लियर कर देता हूं, एक मेथड और क्लियर करूं। अब आप बोलोगे सर SP1 यानी टाइप 1 में लॉस हो रहा था 50% का, और टाइप 2 में जो रिमेनिंग बेचे हमने उस पर प्रॉफिट हो रहा था हमको 150% का, और ओवरऑल में हमको प्रॉफिट कितना हो रहा था, ओवरऑल में प्रॉफिट हो रहा था 50% का। ये प्रॉफिट लिख रहा हूं बस मैं 50% का। अगर सर ये लॉस है तो दिस माइनस दिस करके तो 100 आता है, तो ये ओवरऑल 50 कैसे आ रहा, मैं बताता हूं कैसे आ रहा। ये ऐसे आ रहा है, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, तो -50 प्लस 150 माइनस 150 इंटू 50 और अपॉन में 100। इसमें से इसको कट किया मैंने तो यहाँ पे बचा 100। ठीक है, अब इसमें से इसको कट किया, इसमें से इसको कट किया, माइनस का कितना आ गया हमारे पास 75। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आ गई 25। अब 25 जो वैल्यू निकल के आ गई, ये तो ओवरऑल आ नहीं रही सर। अब ये ओवरऑल आ जाती, पता है कब, ये ओवरऑल हमारी इसके बराबर आ जाती अगर ये एक ही क्वांटिटी पे लग रहा होता। एक ही क्वांटिटी का मतलब समझे, इसी को पहले बढ़ाया और फिर कम किया, जबकि यहाँ पे इस क्वांटिटी में से दो बढ़ गई, एक फोर्स को चली गई और एक हमारी रिमेनिंग में चली गई। समझ में आया आपको ये कहानी। अदरवाइज ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता अगर ये एक ही कैटेगरी पे चल रही होती। यहाँ पे कैटेगरी दो हो गई, तो कभी भी वेरीफाई करना है तो इसको डायरेक्टली मत जोड़ा घटाया करो, इसको ये XY वाले से वेरीफाई कर लिया करो। समझ में आया? बोलो फटाफट। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डेप्थ में जाके कहानी। आगे बढ़े, आगे देखिए, इसको देखो। बाय सेलिंग 5 आर्टिकल्स फॉर 15 रुपीज अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 5 आर्टिकल उसने 15 रुपीज में बेचे हैं, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। तो भैया जो 20% का तुमको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 20% है ना, तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज कितना होगा 120%, और सेलिंग प्राइस है कितनी रुपए में 15 रुपए। तो भैया कॉस्ट प्राइस बताओ 15 से, दिस इज एक टाइम कट हो जाएगा हमारा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1/8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/8, और 100/8 कितना होता है भाई, 100/8 होता है 12.5, यानी सीपी कितनी है उसकी 12.5 रुपीज, है ना। अब आगे देखो, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल 8 आर्टिकल फॉर 18.4 रुपीज में। अगर वो 8 आर्टिकल बेचेगा, अच्छा ये जो सीपी आई है ये 5 आर्टिकल की आई है ना, तो 5 आर्टिकल की सीपी अगर इतनी है तो 1 आर्टिकल की सीपी कितनी होगी, 5 से इसको कट कर दो 2.5 रुपीज होगी। ओके, अब वो 8 आर्टिकल बेच रहा है इतने रुपए में, तो 8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दे दो मेरे को। एक आर्टिकल की है मेरे पास, तो मेरे को 8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दो। तो मैंने बोला भैया 8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 8 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 8 से दिस साइड 20 हो गई, और 8 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है, अरे 18.4 है तो तुम्हारे पास। तो निकालना क्या है, गेन और लॉस। ये वाली वैल्यू छोटी हो रही है, लॉस होगा इसको, अरे कितने परसेंट का लॉस होगा, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई मार लो 100 हो गया, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई मार लो तो दिस इज 90 और दिस इज 2 यानी 92 हो गया। तो 100 से कितना कम है 8% कम है, यही लॉस है, इसका आंसर हो गया। लो, ये तो हो गया पहला तरीका। अब आ जाओ दूसरे तरीके पे। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, देखो 5 आर्टिकल की एसपी जो है वो 15 रुपए है, तो 1 आर्टिकल की एसपी कितनी हो जाएगी 3 रुपीज हो जाएगी। अब ये जो 3 रुपीज आया है 20% प्रॉफिट के बाद आया है, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 से दिस इज हमारा 40। अब मेरे को बनाना है 100%, क्योंकि सीपी निकालना है 1 आर्टिकल की, तो 2.5 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 2.5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2.5। दैट मीन्स व्हाट, कि 1 आर्टिकल की सीपी कितनी हो गई 2.5। अब उसने बोला क्या भाई हमको, उसने बोला कि इफ ही सेल्स 8 आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, तो एसपी तो हो गई उसकी 18.4।
8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो दे दो मेरे को, तब तो मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा। तो एक आर्टिकल की इतनी है तो 8 आर्टिकल की कितनी होगी, 8 से इधर पे 8 से इधर पे, सो दिस इज सीपी हो गई कितनी 20 हो गई ना। पॉइंट हटा के 0 पढ़ाएंगे, 2 से दिस इज 100 टाइम और 2 से दिस इज 92 टाइम। तो 100 से कितना कम है भैया, 8 कम है, उतना ही परसेंट लॉस है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये तरीका हो गया तुम्हारा 1 यूनिट पे और ये तरीका हो गया तुम्हारा पूरी टोटल यूनिट पे। क्या फर्क पड़ता है यार, क्लियर होना चाहिए लेकिन चीजें। हम्म आ गया। इसको देखिए, फिर से डिसऑनेस्ट आ गया भैया, पीछा नहीं छोड़ेगा ये बेईमान। A dishonest businessman professes to sell his goods या articles at cost price, but he uses false weights with which he cheats by 10% while buying and 10%। ये हुई ना बात, यही तो मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से। अभी तक क्या हो रहा था कि शॉपकीपर के पास में सिर्फ एक ही बंदा था और वो था कस्टमर। अब शॉपकीपर के पास क्या है कहानी, खुद से करें, हाँ बिल्कुल करो, आप लोग खुद से करो। लेकिन ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि बता दूं, लेकिन ट्राई मार सकते हो, करो करो करो, ट्राई मारो। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तुम सुनोगे तो तुमको मजा आएगा। 22.22% मेरे को नहीं पता इसका आंसर, मैं सॉल्व करूंगा अभी तुम्हारे सामने। तुमको मस्त चैप्टर लगा कि नहीं ये वाला। इससे पहले नहीं लगता होगा, इससे पहले तो लगता होगा पता नहीं क्या क्या होता रहता है यार, कैसे कर लेते हैं यार लोग। मेरे से तो नहीं होता। 22.22% बता रहे हो, चलो देखो। अब जिसको नहीं आया वो देख लो, और जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या है इसमें कि एक बिजनेसमैन है, देखो एक तो डिसऑनेस्टी चलती है हमारी किस तरह से, जब हमारे पास एक बंदा हो शॉपकीपर और एक बंदा हो हमारे पास कस्टमर। तो शॉपकीपर क्या है, इसको ठगता रहता, इसी को ठगता रहता। अब ये ठीक है यार, अब मतलब ठग रहा है काफी टाइम से, इसको बेईमानी कर रहा है इसके साथ में, लेकिन वही है ना, सेठ जी का बड़ा पेट नहीं हो रहा, सेठ का मोटा पेट वो नहीं हो रहा, ये सेठ नहीं बन पा रहा। इसको बनना है सेठ। सेठ का मतलब जानते हो, प्रो, प्रो बेईमान। इसको प्रो बेईमान बनना है, इसको मतलब चीटिंग की हर एक हद पार करना है। तो अगर इसको चीटिंग की हर एक हद पार करना है ना, तो ये सेठ जी जाते हैं गोदाम पे, होलसेलर के पास। ये होलसेलर के पास जाते हैं, ये वहां से बेईमानी करके आते हैं, होलसेलर को चूना लगाते हैं और यहाँ पे फिर कस्टमर को चूना लगाते हैं, और फिर बैठते हैं सेठ जी बढ़िया अपना मोटा पेट लेके, और मुंह पे ऐसी मुस्कान, ऊपर एक छोटी सी टोपी। अब ये करते कैसे हैं, ये करते कैसे हैं उसकी कहानी समझो। ये कैसे करते हैं कि इनको होलसेलर को भी चूना लगाना है, अब बेईमानी करना है, और साथ ही साथ में कस्टमर को भी बेईमानी करना है। अब मान के चलो कि ये एक व्यापारी है, ये एक व्यापारी है, और इनका व्यापार है किस चीज का, मसाले करने का। इनका ये मसाले का करते हैं व्यापार, मसाले बेचते हैं ये, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्ची कुटी हुई, कुटे मसाले, पिसे मसाले, ये इनका व्यापार है, ठीक है। तो एमडीएच वाले अंकल नहीं है ये, वो थोड़ी ना मोटे हैं, वो तो हो गए अपने वो होलसेलर हो गए ना, वो भी ठगे गए हैं किसी ना किसी के द्वारा। तो जब ये होलसेलर के पास जाता है, अब होलसेलर के पास तो भाई साहब गोडाउन भरा पड़ा है, इनको चाहिए जैसे मान के चलो 100 किलोग्राम मिर्ची एक बोरा लेके आते हैं ये तो, 100 किलोग्राम पिसी मिर्ची दे दो मेरे को, हल्दी दे दो, मिर्ची दे दो, जो देना चाहे। ये मिर्ची लेने गए 100 किलोग्राम, नाक में मेरे को ऐसा सा होने लगता है बिल्कुल एकदम से मिर्ची का नाम देख के। तो 100
किलोग्राम इनको मिर्ची चाहिए, बोरा लेके गए भाई साहब ये होलसेलर के पास। अब होलसेलर के पास तो भाई पूरे कंटेनर, मतलब रूम के रूम भरे पड़े हैं, मतलब पूरे हजार हजार किलोग्राम मिर्ची भरी पड़ी रखी है वहां पे, है ना, होलसेलर के पास। अब उनसे जब इन्होंने लिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमको 100 किलोग्राम मिर्ची दे दो। होलसेलर ने बताया कि भाई 1 किलोग्राम के रेट 100 रुपए चल रहे हैं। अब भैया तुम अगर 100 किलोग्राम लोगे तो तुमको 10,000 रुपए देना पड़ेंगे। तो शॉपकीपर ने बोला ठीक है यार, दे देंगे, क्या दिक्कत है, 10,000 रुपए देंगे यार, नोट गिन रहे हैं मस्त। अभी होलसेलर ने अपने एक छोटू को बोला, छोटू इनको 100 किलोग्राम इनके बोरे में डाल दो। तो अब इतने में क्या किया, वो जो जब छोटू डाल रहा था तो इसने क्या किया, शॉपकीपर ने हल्की सी मिर्ची उठाई और छोटू की आंख में डाल दी। अब छोटू भागा भागा इधर पे, इधर उधर भाग रहा है छोटू। तो अब उतने में क्या किया, इनने एक पॉलिथीन वगैरह उठाई और अपने बोरे में भरती ली, जल्दी 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 भर ली। ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी इतनी भर ली कि कम से कम ये 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा भर के लेके आ गए। 10 किलोग्राम इनने भर ली ऐसे ऐसे करके अपने बोरे में, पता ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब एक्चुअल में ये गए कितने थे लेने, 100 किलोग्राम। 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा भर ली, कितने भर के लेके आ गए, इतना। पैसे कितने दिए, 10,000। 10,000 के 10,000 पैसे दिए। कर ली चीटिंग, चीटिंग कर ली कि नहीं। अच्छा, अब चीटिंग तो कर ली, वो तो तुमको दिख गया कि 10 किलोग्राम की चीटिंग कर ली, लेकिन कितने परसेंट की चीटिंग कर ली इन्होंने, समझने वाली बात ये है। तो यहां पे हमारी लगती है क्वांटिटी, प्राइस, सीपी और एसपी। ये होलसेलर और शॉपकीपर की बात चलती है। अब ये गए कितनी थे भाई, इनकी प्राइस चल रही थी 1 किलोग्राम की प्राइस 100 रुपीज थी। तो 10 किलोग्राम खरीदने गए थे, तो 10 किलोग्राम की प्राइस, सॉरी कितनी किलोग्राम खरीदने गए थे, 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम की प्राइस होना कितनी चाहिए, 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 देके तो आए, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 पूरे देके आया मैं, लेकिन लेके कितने आए, 110 किलोग्राम, है ना, 110 किलोग्राम लेके आए हैं। खरीद के 110 किलोग्राम लेके आए हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 110 किलोग्राम ये होलसेलर की नजर में थोड़ी ना, ये तो अपनी नजर में लेके आए हैं। तो पैसे तो दोनों के सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे जब ये 10 किलोग्राम लेके आए हैं तो यहाँ पे 110 किलोग्राम की सीपी लगाएंगे हम, और 110 किलोग्राम की सीपी लगाओगे तो वो तो हो जाएगा हमारा 11,000, और यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा। लेकिन यही तो बात है, ये होलसेलर से जब शॉपकीपर की कहानी होती है ना, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट क्वांटिटी में कमाते हैं ये, क्योंकि पैसा तो वो सेम ही देके आते हैं। क्वांटिटी में कितना, क्वांटिटी सीपी के टाइम पे 100 किलोग्राम और यहाँ पे 110, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट तो इनको हो गया होलसेलर से ही भैया, सीधा सीधा। ये 10% का प्रॉफिट तो होलसेलर से ही हो गया सीधा सीधा। क्वांटिटी में ही निकालते हैं यहाँ पे, होलसेलर से शॉपकीपर जब भी होगा ये क्वांटिटी में ही निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना। अब बात रही किसकी, शॉपकीपर से कस्टमर की। अब जाके ये यहाँ पे अपने बोरे में से जो भी ये सामान बेचते हैं कस्टमर को, ये वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग ने बाकी क्वेश्चन में सीखा है। अब थ्योरी के साथ, मतलब लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, भले ही आपके आंसर आ गए हैं लेकिन मेरे को आंखों में भी मिर्ची लगने लगी, पता नहीं क्यों, बड़ी खतरनाक होती है ये मिर्ची। A dishonest businessman professes to sell his article at cost price, but he uses false dates with which he cheats by 10% while buying and 10% while selling. समझना। अब यहां पे आएगा क्वांटिटी और यहां पे आएगा प्राइस। अब यहां पे देखना while buying और while selling, ठीक है। इससे पहले जब मैंने डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन ही इसी कंसेप्ट पे पढ़ाए हैं। जिसने पहले वाली क्लासेस देखी होगी उनको पता होगा, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग ने किए हैं वो भी इसी कंसेप्ट पे पढ़ाए हैं। मैं बाइंग और सेलिंग ही लिखता था, मैं सीपीएसपी नहीं लिखता था। लेकिन अभी मैंने ये चीज बदल दी। क्यों बदल दी, समय के साथ में बदलना जरूरी है, और इससे फिर क्लियर हुई है चीजें। तो जब ये खरीदने गए तो देखो, लेट तो वही करना है अपने को, सीपी की जो प्राइस, मतलब प्राइस है वो तो वही लेट करना है कि 1000 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी है, 1000 रुपीज ही है, ये तो उतना ही लेट करना है। अब हुआ क्या, जब इन्होंने होलसेलर से जब ये खरीद के लाए तो उन्होंने दोनों ही टाइप में क्या किया, 10 किलोग्राम सॉरी 10% वेट में क्या किया, चीट किया है। तो जब इन्होंने खरीदी तो खरीदी कितनी क्वांटिटी, 1000 ग्राम खरीदना चाहिए, तो खरीदी कितनी, 1100 ग्राम। कितने में, 1000 रुपीज में। मैंने क्या बोला कि जब भी ये होलसेलर से चीट करेंगे ना
तो ये होलसेलर से चीट किस तरह से करेंगे, ये अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे, प्राइस उतनी ही देंगे लेकिन क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। 1000 ग्राम देना था, 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आ गए। और जब इन्होंने बेचा तब भी इन्होंने क्या किया, 10% की चीट कर ली। अब जब बेचा तो 1000 ग्राम बेचना चाहिए, लेकिन 1000 ग्राम की जगह बेचा कितना, 10% कम बेचा। समझ में आ रहा है? तो होलसेलर से ज्यादा उठाते हैं और बेचते हैं। बेस रहेगा 1000 ग्राम ही, हमेशा ध्यान रखना, बेस 1000 ग्राम ही है। बेस बोले तो जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम ही रहेगी। जब ये बेचेंगे तो उसे 1000 ग्राम को क्या कर देंगे, 900 ग्राम, क्योंकि 10% की चीटिंग करना है इनको, तो 900 ग्राम बेच देंगे। और कितने में बेचेंगे, बेचेंगे 1000 रुपीज में भैया, बेचेंगे 1000 रुपीज में। अब देखो सेलिंग प्राइस जो है 900 ग्राम की वो कितनी है, 1000 रुपीज है। ओके, और कॉस्ट प्राइस जो है 900 ग्राम की वो कितनी होगी, ये हुई ना बात। तो 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस सर 900 हो जाएगी, और ये गलत हो गया दोस्त, आपका पता है, ये गलत हो गया आपका मामला। क्यों? क्योंकि अब जो कॉस्ट प्राइस है वो 1100 ग्राम की है ना हमारे पास, ये बदल गई ना यहाँ पे जब ये खरीद के लाए तो यहाँ पे 900 बनाएंगे तो 100 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1000 अपॉन 11 रुपीज। तो 900 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी, 9000 अपॉन 11 रुपीज। समझे? तो 900 ग्राम की प्राइस कितनी होगी, 9000 अपॉन 11 रुपीज। तो ये 11 जाएगा यहाँ, सो दिस इज 9000 एंड दिस इज 11000। तो 30 से 30 कैंसिल, 9 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने से, 9 से, तो 2/9 कितना होता है, 22.22% का प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एडवांस लेवल के कौन थे, चीटर थे, एडवांस लेवल के सेट जी थे ये। अब स्टोरी क्यों बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, उसका रीजन है। स्टोरी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपके पास ऐसा बोल के नहीं आएगा कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। वहां पे हो सकता है कि ये क्वेश्चन जस्ट तुम्हारा प्रोबेबिलिटी के बाद आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारा किसी डीआई के बाद आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारा मेंसुरेशन के बाद आ जाए। समझ रहे हो? ग्राम से कर सकते हैं, इसे ग्राम से कर सकते हो, बट हमें अपना देखो बेसिक मेथड वही रखना है कैलकुलेशन का, जो हम बाकी क्वेश्चंस में रखते हैं। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जो बदलती हैं उनको थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है बस। क्योंकि देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग प्राइस से ही निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इनको हम लोग क्वांटिटी पे सेट करेंगे। और क्वांटिटी हमारी किस तरह से सेट होती है, क्वांटिटी से हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए पैसा चाहिए कि मेरी जेब से गया कितना और मेरे पास आया कितना, तब होता है मामला। ठीक है? क्योंकि लेके तो वो 1100 ग्राम लाए थे, लेकिन बेचा थोड़ी ना उनने 1100 ग्राम। तो बाकी जो 200 ग्राम रखा है तो वो तो उनके बोरे में रखा है ना यार, वो अगले वाले को फिर चूना लगाएंगे ऐसी, है ना? हर बार बेचेंगे और हर बार ऐसे चूना लगाएंगे। लेके तो वो आए थे 100 किलोग्राम, भैया उनके बोरे में रखा है। समझे ये कहानी? आगे देखिए। A man sells 3 articles, one at a loss of 10%, another at a profit of 20%, and third one at a loss of 25%. If the selling price of 3 articles is same, find by how much percentage is their average cost price lower than or higher than the selling price. तो देखो, एक पे लॉस हो रहा है 10% का, यानी सेलिंग प्राइस जो बनेगी वो 90% पे बनेगी, सीपी का 90% सेलिंग प्राइस बनेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। सीपी वन का 90% करेंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगी। एक पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो सीपी2 का 120% हमारी सेलिंग प्राइस बनेगी। और एक पे हो रहा है तुम्हारा 25% का लॉस, यानी कि सीपी3 जो है वो हमारा 75% अगर करेंगे इसका, तो हमारी तीसरी सेलिंग प्राइस बनेगी। ये तीनों सेलिंग प्राइस सेम है, यू नो। उसने बोला है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 आइटम्स इज द सेम, या ऑफ ऑल द 3 इज सेम। अब इन तीनों की सेलिंग प्राइस ऐसी ले लो जो 9 से, 12 से और 75 से कट हो जाए, 9 से, 12 से और 75 से कट हो जाए, क्योंकि हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए भाई। क्या क्या सेलिंग प्राइस लेना भाई? अच्छा, सेलिंग प्राइस 1 क्या ले लोगे, सेलिंग प्राइस 2 क्या ले लोगे? अब ये तीनों ही इक्वल हैं, तो इनकी सेलिंग प्राइस में क्या ले लूं बताओ, जो 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 75 से भी कट जाए। 75 यानी कि 75 में 2 एलिमेंट होते हैं, एक तो 25 होता है और एक 3 होता है।
3 से कट जाए सही हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, मैं बना दूंगा उसकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 3 से कट जाए, 12 से कट जाए और 9 से कट जाए, कौन सी वैल्यू होती है ऐसी? 36, यानी 360 ले ले। 36 भी ले सकते हैं, 36 से भी मामला बैठ जाएगा, 36 से भी मामला बैठ जाएगा। मैंने ले लिया 36x, 36x और 36x। अच्छा, अगर ऐसा है तो CP1 कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ। 9 से इसको कट करोगे 4 टाइम, 10% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू 40। नाइस। CP2 12 से दिस इज हमारा 3 टाइम, 10% की वैल्यू 3 है तो 10% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30x। ओके। अच्छा, CP3 कितनी होगी? 3 से इसको कट करेंगे 12 टाइम, 3 से दिस इज 25, तो 25% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू 4 से इधर, 4 से इधर, यानी 48x। हो गया काम? बोलो फटाफट, तीनों की कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई x के फॉर्म में, कोई बात नहीं। ठीक, डन। अब देखो आगे उसने क्वेश्चन क्या फाइंड करने को पूछा है। फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इज देयर एवरेज CP लोअर देन और हायर देन देयर SP। ध्यान से सुनना। अब इनकी एवरेज CP कितनी होगी? अगर मैं एवरेज CP निकालू इनका, तो एवरेज CP कितना होगा? तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड। क्या कहता हो? तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि 3 तो यूनिट्स हैं तुम्हारे पास। तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो ये 70 और 70 और ये हो जाएगा 118 अपॉन 3। अब ये 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये तो हो गई एवरेज CP। एवरेज CP लोअर देन, यानी कि मोर और लेस पूछा है सही है। हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन देयर SPs, तो SPs टोटल कितनी हो जाएंगी? तो टोटल SP कितना हो जाएगा हमारा? 36, 36, 36, यानी कि 3 इंटू 36x। नहीं करना मेरे को 108, क्यों करूं? नहीं करने का। So this particular value is what percent more or less than this particular value? So 118x upon 3 is what percent more or less than the 3 into 36x? अब देखो ये वैल्यू ना कट नहीं हो रही है, तुम कैसा भी कर लो। हाँ, एक काम कर सकते हो, 2 से इसको कट कर सकते हो 18 टाइम, और 2 से इसको कट कर सकते हो 5 टाइम एंड 9 टाइम। x से ये x कट हो जाएगा, अब ये 3 यहाँ पहुंच जाएगा, तो 59 और 3 3 जा 9 और 18 9 जा कितना? 162। ये कर सकते हैं हम बस। तो उसने बोला कि ये वाली वैल्यू कितनी परसेंट मोर और लेस है इस वाली वैल्यू से, तो ये लेस तो है भाई। कितनी लेस है? इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 100 कितना हो रहा है? 10, 90 करो भाई, 90 माइनस 7, 90 माइनस 7 कितना हो रहा है? 103। हाँ, 90 प्लस 13, यस 103 हो गया। 103 किससे? 162 से। बस यही परसेंटेज पूछा उसने, इनटू में 100 मार देना परसेंटेज निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेट निकलेगा। अब अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना आता है, परसेंटेज नहीं मारता मैं। 100% बेस वैल्यू कितनी है? 162। 10% की वैल्यू 16.2। ओके। अब इसमें अगर मैं इसका 7 जा कर लूं तो 112 होता है, 6 जा कर लेता हूं, 6 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 6 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60% की वैल्यू हो जाएगी 96 पॉइंट या 97.2, तो 97 लिख देता हूँ, 97। अब 97 से ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। मेरे को 6 की वैल्यू और बनाना है, तो एक काम करता हूँ, 1% वैल्यू बनाता हूँ। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6। इसको मैं 6 बना सकता हूँ किसी तरह से, 4 से मल्टीप्लाई मार दो, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.4। तो 4% और ये, तो 6.4 आ गया ये। तो 97 में अगर 6 देता हूं तो 103 तो हो जाता है, तो 64 अप्रोक्सीमेटली 63 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। 60 प्लस 4 64, 64 बोल सकता हूं, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 64 भी बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 64%। ठीक है भाई, क्लियर है? ये कहानी थी इसमें। आगे आ जाओ, आगे क्या बोला है देखो। बेईमान, देखो भाई, बेईमान फिर आ गया, लेकिन इस बार बेईमान फिर से एक और एडवांस लेवल पे बेईमानी करेगा। अब ये क्या करेगा? डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप कर देगा, बेईमानी करने के साथ साथ ये मार्कअप भी कर रहा है भाई। डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप, ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा।
बता, फटाफट बताना, टाइम वेस्ट मत करना। नहीं बने तो मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा। बन जाए तो भी मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा। आज डिसऑनेस्ट तुम्हारा क्लियर कर दिया भाई पूरा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डिसऑनेस्ट के ना, ऑलमोस्ट सारी करा दिए मैंने तुमको। सीरियसली? 14 स्टूडेंट बैठे हैं बस क्लास में आज? सही है यार। नहीं आया? देखो क्या बोला गया है। अ डिसऑनेस्ट डीलर, एक आंसर आया है रॉबिन का। अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% and gives a discount of 10% to the customer. Besides, he also cheats both his supplier and his buyer by 100 gram while buying or selling 1 किलोग्राम। नाइस। तो क्वांटिटी देखो, दोनों साइड से चल रही है ना इसकी कहानी, क्वांटिटी एंड प्राइस, while buying and while selling। देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि लेट हम जो करते हैं ना, वो आपका बिल्कुल फिक्स है। क्या 1000 ग्राम की जो एससीपी होती है वो 1000 रुपीज होती है। गॉट इट? ये तो आपको पता है। अब हुआ क्या कि अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस, ये कस्टमर के लिए कर रहा है, ये बात की बात है, इसको हटाओ। बिसाइड्स ही ऑल्सो चीट्स बोथ द सप्लायर एंड हिज बायर बाय 100 ग्राम्स। तो अब ये लेने तो गया था 1000 ग्राम, लेकिन लेके कितना आ गया? 1100 ग्राम वाइल बाइंग। कितने में? 1000 रुपीज में। और बेचेगा कितना? ये बेचेगा ये 900 ग्राम। कितने में? 1000 में। हाँ, बेचेगा कितने में? ये 900 ग्राम। तो अब ये बेच किसको रहा है? कस्टमर पे ना, कस्टमर को बेच रहा है। तो कस्टमर वाली लाइन देखो ऊपर लिखी है, क्या लिखी है ऊपर पे लाइन? अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स। तो मार्क कॉस्ट प्राइस कितनी थी? इतनी थी। मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1000 रुपीज थी। इसको मार्कअप कर दिया उसने, यानी इसकी मार्क प्राइस बना दी कितनी? 20% अबव, यानी कि 1200। और इस पे एक डिस्काउंट दे दिया, तो अब ये सेल करेगा। और डिस्काउंट कितने का दे दिया इसने? 10% का, यानी कि 1200 इंटू 90%। तो यानी कितना? 1080। इस पे वो बेचना चाहेगा। कितना बेचना चाहेगा? 900 ग्राम। ये उसको पता है, कस्टमर को थोड़ी ना पता है। तो 900 ग्राम उसने बेचा कितने पे भाई? ये हो गई एसपी। और 900 ग्राम उसने खरीदा कितने में था भाई? बात तो ये भी है। तो 1100 ग्राम खरीदा था उसने 1000 रुपीज में। तो 900 ग्राम कितने में खरीदा होगा उसने? 9000 अपॉन 11 रुपीज में। बोलो हाँ या ना? खरीदा होगा। सो फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। तो सीपी कितनी थी इसकी? 9000 अपॉन 11। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से दिस इज 100 टाइम, और 9 से दिस इज हमारा कितने टाइम?
18 टाइम, 9 से 18 टाइम ही कट होता है ना ये? नहीं 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 नहीं, 9 से 18 टाइम थोड़ी ना, 12 टाइम, 9 से दिस इज 12 टाइम। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो गया हमारा 100 और ये कितना हो गया हमारा 132। तो 100 से कितना ज्यादा है? 32%। यही तो आंसर है, 32% प्रॉफिट। सिंपल इज दैट। अब इसने मार्कअप वाला कंसेप्ट डाल दिया ना इसमें। क्यों डाला भाई? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, तो मार्कअप तो करेंगे ही वो, क्योंकि सीखा है उसने। भाई प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उसने सीखा है, तब तो वो बेईमानी कर रहा है ना। क्या कहते हो? तब तो वो बेईमानी कर रहा है। स्टूडेंट कहाँ भाग गए यार आज? क्लियर है? ये चीज समझ में आना चाहिए भाई। वाइल बाइंग और वाइल सेलिंग ये कब करेंगे? जब ये होलसेलर से भी चीट करेगा और जाके तुम्हारा उससे भी चीट करेगा। 26 नहीं है यार, वो तुमको दिख रहा है 26, क्योंकि वो पूरे एग्जैक्ट पार्टिसिपेंट्स दिखाता है जितने पहले से थे, लेकिन एक्चुअल में 26 नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या कहानी है भाई, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है? अ ट्रेडमैन फिक्स हिज सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई? 100x। अब फिक्स कर दिया। फिक्स प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस। तो वो कितनी कर दी इसने? 30% अबव, यानी 130x कर दिया। ही सेल्स हाफ ऑफ द स्टॉक एट द प्राइस एट दिस प्राइस, यानी हाफ ऑफ द स्टॉक तो उसने इसी प्राइस पे बेचा। 1/4 of his stock at the discount of 15% on the original selling price and rest at a discount of 30% of the original selling price. Find the gain percentage altogether. अब देखना कहानी क्या है। अब इसने जो आइटम खरीदा है वो कितना आइटम खरीदा है ये तो मैंने बोल दिया। इसने ये 1 आइटम की प्राइस है इसकी, 1 आइटम की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो हाफ कर रहा है यानी 1/2, क्वार्टर कर रहा है यानी 1/4, और फिर बाकी जो इसका रिमेनिंग है तो हाफ और 1/4 हमें देखना है। तो क्वांटिटी कितनी होना चाहिए? इसने क्वांटिटी ली है 4y, 4y, 4y क्वांटिटी है इसकी। तो भाई 4y क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 400xy। और 4y क्वांटिटी की मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 400, ये हो जाएगा हमारा 520xy। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तीन कैटेगरी बनेगी। एक आएगी सेलिंग प्राइस 1, एक आएगी सेलिंग प्राइस 2 और एक आएगी सेलिंग प्राइस 3। यहां पे आएगी हाफ क्वांटिटी, यानी कि हाफ क्वांटिटी, इसका हाफ कितना होता है भाई? 2y। यहां पे क्वांटिटी आएंगी तुम्हारी क्वार्टर, क्वार्टर यानी 1/4 यानी y, और यहां पे आएगी रेस्ट विच इज y। ठीक है, देखना ध्यान से। ही सेल्स हाफ द स्टॉक एट दिस प्राइस। हाफ को तो उसने इसी प्राइस पे बेच दिया। किस प्राइस पे? जो उसने लिस्ट की थी प्राइस, यानी 130x पे। अब ये तो एक आइटम की प्राइस थी 136, 130x जो है ये एक आइटम की है। यहाँ पे वो 2y आइटम बेच रहा है, तो यानी कि 260xy। ये तो आ गई पहली सेलिंग प्राइस। आगे आओ। 1/4 ऑफ हिज स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 1/4, 1/4 यानी कि y। तो y की प्राइस कितनी होगी भाई? 130xy होना चाहिए, लेकिन 130xy पे तो वो बेच नहीं रहा, वो 15% डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी कि 85%। ये होगी सेकंड सेलिंग प्राइस। दिस इज 130xy इंटू 85%। ओके, क्लियर हुआ ये चीज? अब आ जाओ रेस्ट पे। रेस्ट अब बोलता है एंड रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो रेस्ट कितनी है? y क्वांटिटी है, तो y क्वांटिटी की प्राइस उतनी ही होना चाहिए, 130xy होना चाहिए, लेकिन इसने 30% डिस्काउंट पे बेचा है, तो 70%, यानी 130xy इंटू 70%। ये हो गई इसकी तीसरी सेलिंग प्राइस। हो गई? तो फाइंड द गेन परसेंटेज ऑल टुगेदर। तो गेन परसेंटेज के लिए टोटल सीपी चाहिए विच इज 400xy, और टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 260xy, 130xy और 130xy। 130xy कॉमन ले लो चुपचाप से। तो बचेगा क्या? यहां पे बचेगा हमारे पास कितना? 2 ओनली। यहां पे बचेगा 85%, और यहां पे बचेगा 70%। क्लियर है? अब ये xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा चुपचाप से। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा चुपचाप से। यहां पे बचेगा 40
और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन। अब रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन कितनी है? ये 2 है। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? 200%। भाई 1 को क्या बोलते हो? 100%। 2 को क्या बोलते हो? 200%। इस 200% में ये 85 और 70 अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितना निकल के आ जाए? ये टोटल कितना हो रहा है? 155 हो रहा है, और 200 में 155 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 355%। बोलो हाँ या ना? नाइस। 5 से दिस इज 8 टाइम, 5 से दिस इज 7 टाइम, 5 से दिस इज 1 टाइम। परसेंटेज हटा के 2 जीरो यहां भेज दूंगा। ये हो गया 800 और ये हो गया 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13, यानी कि ये कितना हो गया? 923 हो गया। 800 से कितना ज्यादा है? 123। कितने से? 800 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 कट कर दिया, 8 से इसको कट करो, 15 टाइम जाएगा, बचेगा 3/8 परसेंटेज प्रॉफिट। यही हमारा आंसर है, या फिर 15.375 परसेंटेज प्रॉफिट। इन दोनों में से कोई भी आंसर मान ली। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए। हम्म हम्म आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए। अ वॉच डीलर सेल्स वॉच एट द प्राइस एट 600 पर वॉच। सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गई है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी? 600। और ये 600 जो सेलिंग प्राइस है, ये 1 वॉच की है। सर क्वेश्चन में ऑन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि यही तो होती है भाई। अब ये फोन है, मैंने इसको मार्क प्राइस पे सेट कर दिया और मैंने इस पे ही बेच दिया इसे। मैंने इस पे ही बेच दिया इसे, तो ये सेलिंग प्राइस ही तो हो गई। और अगर मैंने इस पे डिस्काउंट दे दिया तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उस पे डिस्काउंट है ना, 6 ऐसी तो किया जाता है। एक्चुअल में मार्क प्राइस इज अ सेलिंग प्राइस। अगर उस पर डिस्काउंट ना दें तो वो सेलिंग प्राइस ही तो है। डिस्काउंट दे देते हैं तो फिर वो सेलिंग प्राइस बन जाती है डिस्काउंट के बाद वाली, है ना? क्लियर है? आगे देखिए। अ वॉच डीलर सेल्स वॉचेस एट 600 पर वॉच, यानी एक वॉच की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 600। हाउ एवर he is forced to give two successive discount of 10% and 5% respectively. Okay. However, he recovers the sale tax on the net sale price from the customer at 5% of the net price. What price does a customer have to pay him to buy the watch? अब देखो होता क्या है, वो वॉच कितनी बेचना चाह रहा है? 600 रुपीज में बेचना चाह रहा है, लेकिन कस्टमर क्या करते हैं? उसको फोर्स करते हैं कि भैया डिस्काउंट, लेकिन एक नहीं भैया 2 डिस्काउंट, एक 10% का और सक्सेसिव 5% का। ठीक है, बेचारा क्या करे, वो तो इतने में बेचना चाह रहा है। अब एक्चुअल में दिस इज द मार्क प्राइस ना, एक्चुअल में मार्क प्राइस ही है, लेकिन वो इतने में बेच नहीं पा रहा। बेचने तो वो इतने में ही निकला है। अब जबरदस्ती इससे बोल दिया डिस्काउंट दे दो, तो इसी पे तो डिस्काउंट देगा। तो 600 पे पहला उसने डिस्काउंट दिया कितना? 10% का, यानी 90%, और दूसरा दिया 5% का, यानी कि 95%। तो परसेंटेज से ये दोनों जीरो कौन, और इसका डबल करके इसका हाफ कर देंगे। देखना कैसे, इसका हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, और ये 90 और इसका डबल हो जाएगा 190 परसेंटेज। तो परसेंटेज से ये दोनों जीरो कौन। अब ये कितना हो गया? 3 इंटू 171, 171 ही होता है ना, 19 जा 90 एंड 81, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 513। इतने रुपीज में उसने वो वॉच बेच दी। उसको फोर्स किया गया कि मेरे को इतने में वॉच दे दो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो। अब 600 की जगह वो इतने में लेके जाना चाहते हैं, 513 रुपए में वॉच लेके जाना चाहते हैं। अब कस्टमर तो ठीक है भाई, कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, और जेठालाल जैसा अगर दुकानदार है तो फिर तो यार भगवान से बड़ा होता है। तो जेठालाल के पास एक नट्टू काका है, तो नट्टू काका ने क्या बोला? However, he recovers the sale tax on the net sell price from the customer at 5% of the net price. तो यहां से वो टैक्स से रिकवर करता है चीजें। अब टैक्स कितने पे? He recovers the sale tax on the net sale price. तो net sale price यही तो है ना, तो 513 का कितना? 5%, इतना वो कस्टमर से रिकवर कर लेगा। So what price does a customer have to pay
तो मतलब ये तो वो पे कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ में उसको 5% इस चीज का भी पे करना पड़ेगा। यानी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो 513 प्लस 513 का 5% निकल के आएगी। ये इतना पे करेगा एक कस्टमर। सो 513 का 105% काहे सर? क्योंकि ये तो 100% है ना 513 का। अगर मैं 513 इंटू 100% लिख दूं इसको, और इसको 513 इंटू 5% लिख दूं, तो कोई दिक्कत है? मेरे को मारोगे क्या तुम? हाँ सर मारेंगे आपको। क्यों मारोगे? ये 100 कैसे लगा दिया? इधर तो लगा ही नहीं था। तो लो हटा दिया, लो लगा दिया, तो बराबर ही है ना यार। तो फिर कर क्यों रहे हो बात बराबर है? तो क्योंकि मैं 513 यहां से कॉमन लेके इसको 100 प्लस 5 यानी कि 105% करना चाहता हूं। ऐसा क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं कैलकुलेशन एक ही बार करना चाहता हूं, 2 बार नहीं। समझे? तो अब होगा क्या इसको करने से? इसको करने से ये होगा कि परसेंटेज हटाएंगे, 2 के पहले पॉइंट आएगा, 513 1 जा 51320, और 513 5 जा कितना हो जाएगा? दिस इज 25 एंड दिस इज 65। तो 25 65, तो दिस इज हमारा 5 6 8 3 5 और 2 के पहले पॉइंट। ये हो गया आंसर। तो एक कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा घड़ी खरीदने के लिए। पूछे? आगे आओ, इसको देखो। A book was sold for a certain sum and there was a loss of 20%. Had it been sold for 12 rupees more, अरे सीपी कितनी थी? 100x। एसपी कितनी हो गई? लॉस हो रहा है 20% का, तो एसपी कितनी हो गई? 80x। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 12 रुपीज मोर, अगर न्यू एसपी इसकी 12 रुपीज मोर होती, लो 12 रुपीज मोर हो गई, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 30%, तो गेन 30% हो जाता। तो गेन 30% का मतलब क्या? सीपी तो तब भी हमारे पास क्या रहती? 100x ही रहती ना। बस ये है कि गेन 30% हो जाता, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो एसपी निकलती वो कितनी? 130x निकलती। 30% का गेन हो जाता। और ये भी न्यू एसपी है। अब ये न्यू एसपी और न्यू एसपी दोनों बराबर क्यों नहीं है? तो कर लो भैया। तो 130x इक्वल्स टू 80x प्लस 12, तो 50x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो पूछा क्या उसने हमसे? पूछा क्या? What would be the profit if the book were sold for rupees 4.8 more than it was sold for? तो अब यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? 100x थी ना भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 से इधर कर दो, तो 20 रुपीज तो हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, है ना? सो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ द बुक सोल्ड फॉर 4.8 रुपीज मोर देन अर्लियर? तो पहले कितने पे बेची जा रही थी? वो कितने पे बेची जा रही थी पहले? अरे बताओ पहले कितने पे बेची जा रही थी? देखो 100x की वैल्यू तुमको पता पड़ गया ना। 100x की वैल्यू कितनी आ गई है? 24 आ गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.24 आ गई है। आ गई है। पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? 80x थी। तो इसको 80x बनाना है, 80 से मल्टीप्लाई दिस साइड कर दो, 80 से मल्टीप्लाई दिस साइड कर दो, परसेंटेज से एक जीरो हट के एक तो आ जाएगा। अब 24 8 जा कर लो, 24 8 जा 160 एंड 34 192, यानी 19.2 रुपीज। पहले ये इतनी में बेची जा रही थी, लेकिन अब कितने में बेच रहे हो इसको? तो सेलिंग प्राइस अब आ जाएगी 19.2 में 4.8 बढ़ा दिया, तो सेलिंग प्राइस अब कितनी आ गई? 9 4 13 23 23 और ये 24 हो गया। So what would be the profit if book were sold rupees 4.8 more than what it was sold for? कितना प्रॉफिट होगा? 0% प्रॉफिट। काहे? सीपी 24 एसपी 24, काय का प्रॉफिट? कोई प्रॉफिट नहीं। बुझे? हम्म ओके, आ गया। हाँ, the profit earned when an article is sold 800 rupees is 20 times the loss incurred when it is sold 275 rupees. द प्रॉफिट अर्न वेन आर सोल्ड ऑफ इतना रुपीज, यानी कि जब एसपी 800 रुपीज है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक्स रुपीज हो रहा है, इस 20 टाइम। इसको छोड़ो। द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 275, ये है एक एसपी और ये है कंडीशन नंबर 2 का एसपी। अगर 275 पे बेची जाती है तो यहाँ पे लॉस होता है,
और ये लॉस कितना हो रहा है ये नहीं पता अपने को। लेकिन हाँ एक चीज पता है क्या, इसको अगर मैं इरेज करूं तो, कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 टाइम है किसके, यहाँ पे होने वाले लॉस के। अगर ये एक्स है तो ये 20x है। ठीक है भाई। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट कब होता है, एसपी माइनस सीपी होता है तब प्रॉफिट होता है, विच इज 20x। और लॉस कब होता है, जब सीपी माइनस एसपी होता है तब लॉस होता है। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है भाई 800x, 800 ओनली, और सीपी कितना है ये नहीं पता अपने को, और ये कितना है 20x। सीपी कितना है ये नहीं पता अपने को, ये कितना है 275, और ये कितना है x। अच्छा आपको पता है क्या, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सीपी इज ऑलवेज इक्वल। एक ही आर्टिकल की सीपी हमेशा इक्वल लेते हैं, उसके एसपी बदल सकते हो तुम, सेलिंग प्राइस बदल सकते हो तुम। जैसे अब ये फोन अगर मैं कितने का भी लेके आ गया तो इसकी कॉस्ट प्राइस तो उतनी है। अब मेरे को एक ग्राहक मिल गया इसका, उसने बोला कि 1000 दूंगा, दूसरा मिला 2000, तीसरा मिला 4000, पांचवा 5000, 6000, 7000, 8000। एसपी बदल सकते हैं लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं बदलेगी इसकी। समझ में आ गया। हाँ तो इसका सीपी कितना निकल के आ गया है तुम्हारा 800 माइनस 20x, और इसका सीपी कितना निकल के आएगा यहाँ पे x प्लस में 275। ये सीपी और ये सीपी बराबर है, तो 800 माइनस 20x इक्वल में x प्लस 275। सो ये कितना हो जाएगा 21x, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 600 यानी कि 525। 21 से वैल्यू कटती है, ये कैसे कटती है, अरे इसको बोलते हैं 5 इंटू 105, और 21 से दिस 5 टाइम कटता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। x की वैल्यू 25। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो। क्वेश्चन बोलता है एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड इफ इट इज डिजायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा तो सीपी कितना है तुम्हारा, सीपी तो है तुम्हारा ये बैठा सीपी, या तो ये बैठा सीपी या तो ये बैठा सीपी, तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 25 रखेंगे तो 300 आ जाएगा, तो सीपी तो 300 है। और यहाँ पे रखते तो, यहाँ पे रखोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 टू जा 500 होगा, 800 माइनस 500 तब भी 300। सीपी तो बराबर ही होता है ना यार। तो व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड, तो इसकी सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर डिजायर किया जाता है इतना परसेंट प्रॉफिट, तो इतना परसेंट प्रॉफिट दे दो इस पे 125%। परसेंट से दोनों जीरो कौन, 125 3 जा 375 रुपीज, यही हमारा आंसर है। मुझे आगे आ जाओ। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, और प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी खत्म। कुछ नहीं बचा भाई, सब पानी कम है। सर ये पानी कम क्या होता है, पानी कम होता है तुम्हारा मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर। तो क्या ये कल है, नहीं, कल है SICI का चैप्टर। कल SICI पढ़ेंगे कंसेप्ट, ठीक है। हाँ कल तो गाइडेंस है, कल तो तुम लोग को रिवीजन करना है, तुम लोग कल रिवीजन करो बस। फिर से देखना होगा तो पूरा क्लियर होगा, बिल्कुल पूरा तो देखना पड़ेगा तुमको। सर आपको थैंक यू बोलना था, मेंस में क्वांट में अनएक्सपेक्टेड स्कोर आया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और मैं नहीं चाहता कि जिस दिन स्कोर कार्ड रिलीज हो उस दिन तुम स्कोर देखो। अब ये क्यों नहीं चाहता मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फेल हो, क्योंकि फेलियर्स के स्कोर आते हैं, समझे। चलो गाइडेंस की वीडियो किस टाइम पर आएगी, मैं डाल दूंगा तो आपको दिख जाएगी। सर्कल क्वाड्रेटिक लाना मेंस क्लास में, यूट्यूब वाली पे। चलो कोशिश करूंगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब अगले सेशन में, ठीक है। चलो जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर, जय श्री राम। यूट्यूब पर डर लगता है मेरे से, क्यों, यही हाथ होते हैं, यही चेहरा होता है, यही इंसान होता है, यही आवाज होती है, यही कंप्यूटर है, यही माउस है, यही पेन है, यही पेन चेंज हो जाता है, सब कुछ यही है, तो फिर डर क्या है, मैं तो नहीं हूं यानी चेंज, तो कुछ और है फिर चेंज, वहां के लोग, वहां की नेगेटिविटी। चलो खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, टेक केयर गाइस।